नमस्कार नाजरीन, मैं राकेश गंजू आपका होस्ट और दोस्त लोटस वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो के टाइटल से कि आज के डिस्कशन का टॉपिक क्या है। आज के डिस्कशन का टॉपिक है स्पोर्ट्स इन एक्साइल KPPL सीजन 2। KPPL का फुल फॉर्म कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग है और इसका सीजन 1 पिछले साल बड़े जोश खरोश से जम्मू में हुआ था और इस साल अभी अगले महीने इसका सीजन 2 प्रारंभ होने वाला है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं, जिसमें से 2 मेहमान ऑलरेडी जुड़े हैं और तीसरे मेहमान कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। 2 मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं उसमें से पहले मेहमान है, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर से मैं जा रहा हूं, अंकुर बागाती, जो कि टेकीपुरा लोलाब कुपवारा से हैं। वो वर्किंग ही इज वर्किंग एज एजुकेशनिस्ट इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अंकुर जी, आपका लोटस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू माय प्लेजर सर। और दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आशीष काचरू, जो कि लंगेट कुपवारा से हैं। लंगेट मेरा मातामाल भी आता है और वो वहीं के हैं। तो आगे वो ही इज प्रेजेंट रिजाइडिंग इन आनंद नगर बोडी और ही इज वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव मैनेजर इन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो। आशीष जी, आपका पेट भरे दिल से आपका स्वागत करता हूं लोटस वर्ल्ड में। नमस्कार मारिया सर, नमस्कार। और हमारे तीसरे जो मेहमान जुड़ने वाले हैं उनका नाम साहिल पंता है। वो CEO है साहिल नोटबुक्स और फाउंडिंग मेंबर ऑफ राइजिंग एथलीट्स ऑफ जगती है। वो कुछ ही क्षणों में हमसे जुड़ेंगे। और आज का जो प्रोग्राम है ये इट्स स्पॉन्सर्ड बाय kashmironeStop.com. kashmironeStop.com is not just another e-commerce web store, but it is a store with a difference. kashmironeStop.com differentiates itself in many ways. A one-stop shop for all Kashmiri products, connects the artisan, suppliers and farmers to the customers globally through an effective technology and marketing platform. Global delivery through the partners who are best in the courier service across the globe. Free shipping for most of the domestic orders. Proactive customer care, personalized tracking and customer service so that every order gets delivered on time and to customers' complete satisfaction. 3-stage quality checks have been ensured to make sure best quality is not only procured but also delivered. The best quality at reasonable price is the mool mantra of kashmironeStop.com. And last but not the least, they don't have the tagline, as they have the tagline as bringing Kashmir closer to you is not only tagline but the belief and mission of kashmironeStop.com also. ये छोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन था हमारे को स्पॉन्सर का, जिन्होंने आज का कार्यक्रम स्पॉन्सर किया हुआ। तो आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले जो KPL 1 की ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उनका जो KPL 1 पिछले साल जो हुआ वो बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था और बड़े बड़े शख्सियत वहां पे पधारे थे और खिलाड़ियों ने बहुत ही एंजॉय किया। उसके लिए पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को लोटस वर्ल्ड की ओर से तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूं। नव डिस्कशन को प्रारंभ करते हुए मैं मेरा पहला क्वेश्चन सीधे जाएगा आशीष काचरू जी के तरफ। आशीष जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा KPL 1 के बारे में? KPL 1 हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। स्टार्टिंग में हमने जब स्टार्ट किया था हमने इतना सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया रिस्पांस मिलेगा हम लोगों को। हमने स्टार्ट किया एज ए यूनिट, उसको फिनिश भी किया एज ए यूनिट। बीच में हमारे साथ लोग अच्छे जुड़ते रहे, काम चलता रहा। अब वही उसी लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सीजन 2 में। लेट्स सी इस बार कैसा रहता है। फर्स्ट एडिशन में तो हमने स्टेप मतलब विद इन 15 डेज हमने ये ऑर्गेनाइज करके हमने ऑन ग्राउंड उतार दिया था। इस बार हमें थोड़ा टाइम मिला है इसको प्रिपरेशन करने के लिए, प्रॉपर प्रिपरेशन हमने की है इसकी। तो इस बार मच बेटर देन लास्ट ईयर होगा होपफुली। अंकुर जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा KPL 1 में
अगर आप थोड़े बहुत उसके ऊपर थोड़ी राय अपनी पेश कर सकते हो ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उनको पता चलेगा कि KPL 1 में क्या अच्छा हुआ, क्या चैलेंजिंग था और क्या अच्छा KPL 2 में हो सकता है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं एंड आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार जो आज हमारे को यहाँ सुन रहे हैं। मैं KPPL 1 की बात करें तो KPPL 1 का जो हमारा मोटिव था उस वक्त एक्चुअली क्या था, द फेज वाज इन अ कोरोना टाइम फेज। तो जो हमारा उस वक्त का एक्सपीरियंस था, हम विद इन 15 डेज हमने स्टार्ट कर दिया वो इवेंट, जहां हमको ये नहीं पता था वेयर वी आर गोइंग टू रीच। बट जो हमारी कम्युनिटी के लोग थे, आउटर कम्युनिटी के लोगों ने हमारे को सपोर्ट किया। इवन जेएंड के यूथ स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी साहब, उन्होंने बहुत हेल्प किया। दे प्रोवाइडेड अस ग्राउंड, MM मौलाना स्टेडियम उन्होंने प्रोवाइड किया। इवन हमारी पुलिस, जेएंड के पुलिस ने बड़ा सपोर्ट किया उस वक्त हमारे। इवन जो छोटे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स थे, दे केम इन फ्रंट अस और उन्होंने हमारे को क्या बोलते हैं, दे प्रोवाइडेड अस थिंग्स। हमारे को बहुत ऐसे छोटे स्पॉन्सर, मतलब वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो वी नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा। रियलिटी में पीपल विल कम टर्न अराउंड। हमको नहीं उम्मीद नहीं थी कि विद इन 15 डेज वी आर गोइंग टू फिनिश इट। तो उसके बाद उसको जब हमने शुरू किया, वी स्टार्टेड विद 4 to 5 people. When we ended up, we have joined around 50 to 60 people in a KPPL family. और टिल देन, मतलब जब हमने उसका फाइनल किया और आज तक हमारे को पीछे से, मतलब ऑल द टाइम व्हेन वी रीच टू सम प्लेस, तो हमारे को लोग वहां से बोलते हैं कि KPPL 2, व्हेन यू आर स्टार्टिंग द KPPL 2। तो वो एक बूस्ट था हमारे लिए KPPL 1 में, व्हेन जहां हमारे पास सिर्फ 15 दिन थे और 15 दिन में हमने वो प्रिपरेशन करके वी डिड इट, वी कंप्लीटेड। मतलब हम इवन वी डोंट नो ये ऊपर वाले ने, हमारे शिव जी भगवान ने या ऊपर वाले ने कैसे हमारे को उस वक्त शक्ति दी और क्या हुआ। So we completed it with the date of 15, and today when we are starting with the second phase of KPPL, where around 32 teams are approaching us, we even don't know whom to go for. अब हम ऐसी प्रॉब्लम में आ चुके हैं वहां पर कि हमको खुद नहीं समझ आ रहा है कि इतना, मतलब we have achieved so much in KPPL 1 that people wants to participate in it. ये हमारा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था KPPL 1। नमस्कार नाजरीन, अभी हमारे साथ जुड़े हैं साहिल पंता। ये एक CEO है साहिल नोट्स बुक्स के और फाउंडिंग मेंबर है राइजिंग एथलीट्स ऑफ जगती के। तीनों मिला के जो साहिल पंता, आशीष काचुरू और अंकुर बागाती है, ये है को ऑर्गेनाइजर्स ऑफ KPL सीजन 2। सबसे पहले मैं साहिल के पास जाऊंगा। माफ कीजिए अंकुर जी, मैं आपको बीच में रोका क्योंकि थोड़ी बहुत टेक्निकली खराबी आ रही थी तो मुझे ब्रेक लेना पड़ा। उसके लिए मैं सभी अपने नाज़रीन से माफी मांगता हूं। और अभी भी साहिल जुड़े हैं, तो सबसे पहले मैं साहिल का एक एक्सपीरियंस लूंगा KPL 1 के बारे में, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। साहिल जी, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, लर्निंग्स और चैलेंजेस क्या रहे KPL 1 में? नमस्कार, सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, यहाँ पे एक मौका दिया यहाँ पर आने का। KPPL फर्स्ट में हमारा इतना रोल नहीं था क्योंकि क्रिकेट से हम इतना ज़्यादा भी जुड़े नहीं थे, इसलिए हमने वहाँ पर हमें खाली सीखने को मिला KPPL 1। इसलिए KPPL 2 में हम एज ऑर्गेनाइजर काम कर रहे हैं, हम सब मिलके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बट KPPL 1 में हमने मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे बीच में तो एक्सपर्ट्स बैठे ही है, हमारे आशीष भाई हैं। ठीक है। हाँ, तो KPPL 1 में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहा हमारा, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। हाँ, बीच में कुछ दिनों में आ सका वहाँ पर KPPL 1 में, और स्पेशली मुझे सीखना था क्योंकि क्या इसमें प्रोसीजर्स रहते हैं, कैसे काम किया जाता है। क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज, हम स्पोर्ट्स फेस्ट ऑर्गेनाइज करते ही हैं, लेकिन क्रिकेट टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज कभी नहीं किया हुआ है। इसलिए KPPL 1 में तो हमारा खाली वो लर्निंग फेज था। धन्यवाद साहिल जी, ये आपने बहुत ही खूब बोला कि लर्निंग फेज था, लेकिन लर्निंग फेज में ही आपने जो छक्के जड़े हैं वो सच बोलो तो वो काबिल तारीफ है। उसके लिए हम आप तीनों का हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं। अब नाउ गोइंग बैक टू अंकुर जी।
आपका क्या लर्निंग रही थी KPL 1 में? KPL 1 तो एक ऐसा एक्सपीरियंस था, मैं सोच रहा हूँ कि दैट एक्सपीरियंस आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स। विद इन 15 डेज हमने ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, फिर उसके बाद हमने स्टार्टिंग विद 4 to 5 पीपल, फिर 5 पीपल से 50 लोगों को जोड़ना, उसके बाद सारी टीम उसको इकट्ठे चलाना। देन ऑल्सो यू वोंट बिलीव मी, हमारे पर डे वी यूज्ड टू फीड 100 पीपल ओवर देयर। 100 लोग खाना खाते थे, और वी डोंट नो हम कैसे वो मैनेज कर रहे थे। But it was all because of the sport which was provided by the J&K government and Secretary Sports Education, DG Jammu, and evenly so many promoters and evenly so many people who came to us, और उन्होंने हमारे को उस वक्त सपोर्ट किया, जहां हमारा मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि 15 दिन में आप एक इवेंट शुरू कर रहे हो विदाउट, आपके हाथ में कुछ नहीं है, यू हैव एम्प्टी हैंड्स। जहां हमारे पास एक राजेश दर्जी हैं जो मैनेजर रह चुके हैं JKC के, ही हैज सपोर्टेड अस अ लॉट इवनली। फिर उसके बाद हमारे राइजिंग एथलीट ऑफ जगती ने बहुत सपोर्ट किया हमारे को। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो हमारे को अपफ्रंट होकर हमारे साथ हेल्प की, जिन्होंने जो आए, और ये मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस था। इवन अगर KPPL 2 हमारे पास 2-3 महीने, वी हैव प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्लान्ड, बट इन KPPL 1 वी डोंट हैव एनीथिंग। इस समय हमारी स्ट्रीम को YouTube पे 170 लोग देख रहे हैं, और फेसबुक का मैं अपडेट दूं, फेसबुक को अभी 3 की 4 लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमने फेसबुक के लिंक को उतना प्रमोट नहीं किया था। तो इसका मतलब है कि वी हैव बीन वॉच्ड। सो ये इसका मतलब इतना ही नहीं है कि यू हैव बीन वॉच, इसका मतलब ये भी है कि लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशन उतना है। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया अंकुर जी, यू कैरी ऑन। सर लोगों को सर बहुत एक्सपेक्टेशंस है, मैंने पहले भी बताया आपको सर। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि फ्रॉम आवर कम्युनिटी वी विल गेट 32 टीम्स हु आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट, एंड पीपल आर वेरी क्यूरियस टू पार्टिसिपेट। अब हमारे को दिल्ली से, आई विल टेल यू सर, दिल्ली गुड़गांव से हमारे पास 6 टीमें आ रही हैं, और इससे बड़ा हमारे लिए कोई सरप्राइज ही नहीं था सर कि मतलब वी हैव समथिंग अचीव्ड इन KPPL 1। मतलब जब हमने वहां कुछ अचीव किया, वी हैव प्रोवाइडेड सम गुड थिंग्स ओवर देयर, हमारा बिहेवियर वहां अच्छा रहा, या इवेंट का एक जो माहौल था वो अच्छा रहा। दैट्स व्हाई पीपल आर कमिंग, दे हैव अ फेथ ऑन अस, दे हैव अ फेथ ऑन राइजिंग एथलीट ऑफ जगती, दे हैव अ फेथ ऑन एफर्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स व्हाई दीस पीपल आर कमिंग एंड जॉइनिंग अस, and I'm grateful to them and evenly thankful to all of our brothers, our community brothers जो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड एक चीज सर मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं उन लोगों को, मैं अभी बता रहा हूँ सर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो हम आपके चैनल के थ्रू ही विल स्टार्ट इट विद इन 15 to 20 मिनट्स। मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा जो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सके, बट सर we are open handed sir, we have nothing because we are doing in a fair manner। तो उनके लिए मैं उनसे भी माफी मांगूंगा जो नहीं क्लिक कर पाए। तो ये नहीं समझेगा कि KPPL हम सबका है, KPPL कोई ओन नहीं करता। KPPL means it belongs to Kashmiri Pandit and Kashmiri Pandit belongs to KPPL। it is for Kashmiri Pandits and it owns by Kashmiri Pandit। तो सर मैं इतना ही लोगों से हाथ जोड़ के मैं बोलना चाहूंगा, आप जितना पार्टिसिपेट करना चाहें इन अ काइंड वे आप आए। कोई अगर कुछ भी देना चाहे, कोई भी नमक का एक थैला, एक माचिस की डब्बी, that will be appreciable sir, because this event is totally cashless event where money is not going to be taken rather than entry fee। अंकुर जी थोड़ा बहुत आप थोड़ा दूर होंगे तो आपका जो पूरा फेस आएगा स्क्रीन पे, आपका एक्चुअली ऊपर वाला पार्ट कट रहा है। तो नाउ कम गोइंग बैक टू आशीष जी 5 लोग जिनको आप थैंक यू बोलना चाहोगे, जिनके कारण KPL 1 एक सक्सेस स्टोरी बनी। आप म्यूट पे हो अंकुर जी। आशीष जी आप म्यूट पे हो। सर 5 लोगों को तो नहीं कर सकता, ये एक्चुअली हमारी पूरा कम्युनिटी का गेट टुगेदर ही था जिसने इसको इतना अच्छा इवेंट बना के इतना मतलब सक्सेसफुल किया है। अब किसी एक पर्टिकुलर को मैं वो नहीं दे सकता इसको, मतलब ना मैं किसी खुद को बोलूं, ना मैं किसी अंकुर को बोलूं या किसी और को बोलूं। ये कम्युनिटी वो था, इवेंट किया था हमने, भाई दो ने स्टार्ट किया था, फिर भाई जुड़ते गए, मान लो भाईचारे में सब हमने स्टार्ट किया था और इसी को हमने फॉलो थ्रू किया। तो इसी ब्रदरहुड ने इसको इतना अच्छा वो किया है, रेस्पॉन्स मिला।
क्योंकि एज ए ब्रदरहुड ही हमने इसको चलाया। हमने इसको नाम भी तभी रखा था इकवट मतलब इकट्ठे, यकजा। तो इसका टूर्नामेंट का हमने एक्चुअली नाम ही इस चक्कर में सोचा ही था कि चलो यकजा करो, इसकी यकजा के सॉरी क्वेश्चन मिल्स यकजा करो क्या टूर्नामेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़े फेसबुक और यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ लूं। हमारे साथ इंदू पंटा, रजनीश कोल, अनिल अंबरदार, रितेश जोशी और रिचार्ड रैना, इन्होंने कमेंट किए हैं हमारे यूट्यूब पे। रजनीश कोल बोल रहे हैं वी आर ईगरली वेटिंग फॉर KPL 2। अनिल अंबरदार बोल रहे हैं गॉड ब्लेस यू ऑल। और अनिल अंबरदार ने एक और चीज़ बोली है, वी एंजॉयड अ लॉट इन KPL 1 एंड विल एंजॉय KPL 2 ऑल्सो। रितेश जोशी बोल रहे हैं सीजन 2 इज गोइंग टू बी ए बैंगर। और रिचा जी ने तालियां बजाई है। फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष पारिमू। थैंक यू सबको। और आपको बता दूं फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष पारिमू, सचिन तावड़े जी ब्रदर हैं विनोद तावड़े के। विनोद तावड़े जी वाज एक्स एजुकेशन मिनिस्टर इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सचिन तावड़े जी अभी बेंगलोर मेलबर्न में रहते हैं और मेरे अजीज दोस्त हैं। चांद गंजू जी जम्मू से देख रहे हैं। अमित बान, आई डोंट नो अमित बान कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप अपने सारे कमेंट बॉक्स में आपकी लोकेशन बोल दें ताकि हम लोकेशन के साथ आपके कमेंट्स को हम उजागर कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम। सबसे पहले हम जो सीजन 1 में हुआ था उसके बारे में थोड़ी बहुत झलक दिखाएंगे अपने श्रोताओं को, फिर हम KPPL 2 की बात करेंगे। सबसे पहले हम KPPL सीजन 1 का जो इनॉग्रेशन है उसका एक हमने वीडियो बनाया है जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये वो इनॉग्रेशन हुई थी, इसके बारे में आशीष जी आप कुछ बोल सकते हो कि किसने इनॉग्रेशन की थी? आशीष जी आप म्यूट पे हो। इनॉग्रेशन के दिन हमारे अब्दुल समद जो हमारा सनराइजर हैदराबाद का IPL प्लेयर है, इनको हमने गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया था। इसके साथ हमारा एक JKCA के मेंबर हैं मिस्टर जंग बहादुर। जंग बहादुर ना? हाँ जी वो जंग बहादुर जी थे और 2-3 प्लेयर्स BCCI में भी थे। पुराने रांझी प्लेयर्स थे जो जिनको बुलाया गया था इनॉग्रेशन उस सेरेमनी में। तो ये भी एक अच्छा रहा था कि फर्स्ट टाइम कोई KPPL मतलब किसी लोकल टूर्नामेंट में कोई इंटरनेशनल प्लेयर लेवल का प्लेयर कोई उसमें आया था। तो ये भी अच्छा खासा बूस्ट मिला था लड़कों को मिलने का मौका मिला समद से। तो बातचीत करने का थोड़ा इंटरेक्शन मिला उनको। जब समद जी आए थे तो क्या एक्सपीरियंस क्या रहा प्लेयरों ने जब उनसे इंटरेक्ट किया, क्या गुफ्तगू क्या हुई, कुछ इसके बारे में उन्होंने क्या आपको फीडबैक दिया, कुछ इसके बारे में आप बोल सकते हो? वही लड़कों को थोड़ा अच्छा मोटिवेशन फील्ड मिला उनको। बात जब लड़कों ने मिस्टर समद से बात की, उनको लगा कि नहीं अभी हमारे पास जम्मू में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है, हम भी अगर कुछ अच्छा करेंगे तो मे बी हम भी कुछ आगे बढ़ पाए। मोस्ट प्रॉब्लम तो मेन ये तो प्रॉब्लम तो जम्मू में यही है कि जम्मू यूथ को वो नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो आगे अब बात करेंगे हम सीजन 1 की जो मीडिया कवरेज हुई थी उसका हमारे पास एक छोटा मोटा एक वीडियो है, हम वो अपने श्रोताओं को दिखाना चाहेंगे। उसके बाद हम सीजन 2 के ग्लिम्स के हमारे पास वीडियोस हैं वो भी हम दिखाएंगे। सबसे पहले मीडिया कवरेज के बारे में बात करते हैं। को खेल कूद का मौका फराहम करने और उनकी सलाहियतों को उभारने के सिलसिले में जम्मू में कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग का एहतमाम किया गया है। इकवट के बैनर तले मुनक्किद हो रहे इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 कश्मीरी पंडित क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा दिल्ली की भी 2 टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल हैं। इस कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग का फाइनल मैच इस माह की 30 तारीख को खेला जाएगा। इस मौके पर मारूफ क्रिकेटर सुरेश रैना की मौजूदगी भी मुतवक्किल है। मुंतज़मीन का मानना है कि इस तरह के टूर्नामेंट मुनक्किद कराने का मकसद कश्मीरी माइग्रेंट पंडित नौजवानों को खेलकूद के शोबे में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका फराहम करना है। ऑलमोस्ट हर चैनल पे हमारा चल रहा था, नेशनल चैनल को छोड़ के बाकी यहाँ पे क्या होता है जो कश्मीरी पंडिट्स है, वी आर बेसिकली फ्रॉम कश्मीर, नाउ वी हैव माइग्रेटेड जम्मू। जो कश्मीरी पंडित बॉयज है इसमें क्या मोस्टली जो होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, बीइंग पार्ट ऑफ द एसोसिएशन, बीइंग पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, ये देखा गया है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। सर जो कश्मीरी पंडित बॉयज है ना उनको वहाँ से देखा जाता है
ना उनको जम्मू से देखा जाता है, मतलब दे बिकम स्केपगोट्स। तो उसको मतलब ये KPL 1 के कुछ सुनहरे पल हमारे पास है। इसके ऊपर आप कोई टिप्पणी करने को तैयार है तो खुद भी आप यहाँ साहिल जी आप साहिल कर रहे हैं। Unfortunately, Sahil ji has dropped. सर ये जो इसके बारे में मैं हाईलाइट सर ये जो था पहले मैं आपको मीडिया कवरिंग वो इतनी उर्दू में हमारा एक कवरेज दी थी जब हमने इनॉग्रेशन की, तो ये सब ग्लिम्स है सब ये that has been covered by Jayaraj Studio. I am very much thankful to जय भैया, बहुत ग्रेट बंदे हैं जिन्होंने अपना पूरा स्टाफ पूरा इंडल्ज कर दिया था इस इवेंट में। उन्होंने हमारे को पूरा फुटेज दी, कैमरा फुटेज एंड ऑल, कैमरा फैसिलिटी सारी उनकी तरफ से थी। सर जो इस इवेंट का सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ब्यूटीफुल पार्ट था दैट वाज द इक्वाल, जब लोगों का आना, लोगों का एंटरटेन होना, लोगों का क्या बोलते हैं मतलब खुद आके आगे बोला कि नहीं वी विल गो फॉर द कमेंट्री, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट। मतलब सर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा, तो ऐसा हुआ। कुछ ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स कवर किए गए जयराज स्टूडियो द्वारा, तो ये हमारे को भी मिले तो हम जब वी सी इट, हम वी सीरियसली फील प्राउड एंड प्राउड इन द सेंस। सर मैं आपको कुछ लड़कों के नाम बता देता हूँ, जैसे हमारे साथ ऋतिक जोशी थे, शिवम कोल, सर आकाश ऋषि, अक्षय गारू, ये 4-5 लड़के थे सर जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, एक्सट्रीम हेल्प कर। सर बारिश में उन्होंने खुद मैट उठाए हैं एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दैट कि उस वक्त बारिश पड़ी और उन्होंने खुद मैट उठा के कवर की पिच को। कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे सर। आई होप कि KPPL 2 में वही एक क्या पता उससे ऊपर हो, हम कोशिश करेंगे उससे ऊपर का एक जज्बा बनाए रखें, एक डिफरेंट टाइप ऑफ टुगेदरनेस वी क्रिएट। हम इसमें कल्चरल प्रोग्राम जोड़ने वाले हैं KPPL 2 में, किड्स के लिए कुछ जोड़ने वाले हैं। हम गवर्नर साहब से इनवाइट करेंगे, गवर्नर साहब को हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नर साहब को इनविटेशन दें। और सर और हमारे सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के भी, उनको भी हम इनविटेशन दे रहे हैं। वी आर गिविंग इनविटेशन टू पीपल सो दैट दिस कारवां शुड गो ऑन। तो अभी हमारा जो हमारा KPPL 1 का हमारा जो भी लिखा चुका था, इसी के साथ यहाँ पे पहला सेक्शन वीडियो का खत्म होता। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी नाज़रीन, सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, यूट्यूब चैनल पे नए हैं, या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में बेल का आइकन है, उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब हम लाइव जाएं या जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल सेट पे ही मिलेगी। तो और जो फेसबुक पे हमको हमारे श्रोता जो हमें देख रहे हैं, उनसे भी मैं इल्तिजा और निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी हमारे पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आगे बढ़ते हैं, और अभी 2-3 कमेंट हमारे पास आए हैं। यहाँ पे सुरेंद्र भट्ट का मैंने पढ़ दिया था। शिवम कोल ने बोला है KPPL सीजन 2 विल बी द बिगेस्ट इवेंट ऑफ जम्मू। विनोद कोल जी बोलते हैं इट विल बी रियली वंडरफुल टू बी ए पार्ट ऑफ इट, गॉड ब्लेस आवर कम्युनिटी। ऋतिका जोशी ने फिर से लिखा हुआ है, जोशी माफ कीजिए, डू शेयर दिस लाइव स्ट्रीमिंग सो दैट एवरीवन कैन पार्टिसिपेट इन दिस KPPL सीजन 2। थैंक यू रितिका जी फॉर सच ए वंडरफुल कमेंट। मैं आपको बता दूं, आप अगर फेसबुक पे हमें सुनना देख रहे हैं तो फेसबुक के कमेंट्स मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, बिकॉज 2-3 मीडियम में हैंडल करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आपके कमेंट आप चाहते हो कि आपके कमेंट के साथ साथ आपका नाम भी मैं शाउट आउट दूं, तो कृपया करके आप हमारे यूट्यूब वीडियो को देखिए और यूट्यूब वीडियो को देखिए, और वहाँ पे आप हमें कमेंट में हमें आपके कमेंट्स और आपका नाम वगैरह शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे KPPL सीजन 2 में क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करेंगे, और बाकी जो भी टॉपिक्स है उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वी विल बी बैक आफ्टर एग्जैक्टली 1 मिनट।
नमस्कार नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर हैं और हम बात कर रहे हैं केपीपीएल सीजन 2 की। हमने अभी सीजन 1 के बारे में हमने बात की। अब हमारे मेहमानों से, साहिल से, आशीष और अंकुर से, अब हम बात करेंगे सीजन 2 की बात। सीजन 2 की बात करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रपोजल की। प्रपोजल से पहले हम बात ये करेंगे कि सीजन 2 का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और ये कब से स्टार्ट होने वाला है। कोई भी आ सकता है। साहिल जी, आप बोल सकते हो। अंकुर जी बोलिए। अंकुर सर, एज ए प्रपोज्ड डेट्स आर 5th of December 2021। और सर ये इसमें वी आर गोइंग टू द 16 टीम्स गोइंग टू पार्टिसिपेट। It will be you can say 17 days carnival, you can say a festival, जहां पर आपका हर एक टीम को 3 लीग मैचेस, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल सर रहेगा। उसके बाद हमारा कुछ कल्चरल प्रोग्राम का हमारा इवेंट है सर, जहां हमारी जो कम्युनिटी के बारे में वी आर गोइंग टू हाईलाइट सम थिंग्स, वी आर गिविंग मे बी, और हम ट्रिब्यूट देने वाले जो भी हमारे साथ रिसेंटली जो टारगेट किलिंग हुई हमारे कम्युनिटी के 22 की, इवन जो भी हमारी कम्युनिटी के जिन्होंने इवन बिंद्रू साहब और हाँ जिन्होंने मतलब they lost their lives because their fault was only one fault they have a fault, they were a Kashmiri Pandit or they were Hindus, we can say they are Hindus। तो हम उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करेंगे, we'll give tribute to them। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट सर वही हमारे कुछ कम्युनिटी के जो 1-2 लड़के हैं, मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ। रोहन कोल और दूसरे का नाम है अपना अंशुल पंडिता। रोहन कोल जो थे वो भी अपना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के कैंप में थे। अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाया 20 ड्यू टू सम इंजरी, कुछ हुआ उनको। और अंशुल पंडिता 25 के कैंप में है जो जेएंडके को रिप्रेजेंट करने वाले। वी आर गोइंग टू गिव देम रिवॉर्ड्स आल्सो। हम एक एनजीओ की हेल्प करने वाले हैं सर, जहां पर एक एनजीओ जो साहिल जी जानते हैं, जो एनजीओ की हेल्प करने वाले, जहां वो दे फीड ऑर्फन चाइल्ड्स। तो हम अपने तरीके से वी आर गोइंग टू रेज सम फंड्स फॉर देम आल्सो so that they can get something from us सर। और सबसे बड़ी प्रोपेगेटिव कुछ हाईलाइट जो इस केपीपीएल कैसे डिफरेंट है सर, वी आर गोइंग टू गिव जर्सीज टू द टीम्स, जहां पर कलर जर्सी रहेगी। फिर उसके बाद सर हम एजी स्पोर्ट्स की बॉल यूज करेंगे सर, जो भी टोटली लिमिटेड एडिशन बॉल होगी सर। ब्रेकफास्ट और लंच विल बी प्रोवाइडेड टू द टीम्स एंड मैनेजमेंट इवनली। इफ स्पेक्टेटर्स वांट टू ईट, नो बॉन्डिंग सर, इवन दे कैन गो फॉर द फूड सर। उसके बाद हम इसमें क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू गिव इट सम ट्रेडिशनल लिंक आल्सो, जिसमें हम इसमें कहवा और कश्मीरी चाय का एक टेस्ट देने वाले हैं। साथ में कुलचे तो था, सुगुजार जार नहीं तो मगसू था सर। बेगर सर कल बेच सर टू एंड फ्रो सर, डीजे सिस्टम विल बी रनिंग थ्रू आउट द 16 days। डीजे शोज फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द इवेंट। ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हम इन्विटेशन देने वाले हैं सर। आई होप he gets some time to facilitate our winners। फिर उसके बाद सर हम हमारे फारूक खान साहब सर, जो स्पोर्ट्स काउंसिल को देखते हैं यहाँ पर, सेक्रेटरी, आप एडवाइजर टू द गवर्नमेंट टू जो स्पोर्ट्स के, उनको इनॉग्रेशन पे भी देंगे सर। उसके बाद सर हमारे पास अनुपम खेर जी को हम इनविटेशन देंगे सर। हम क्या बोलते हैं अग्निशेखर जी को इनविटेशन देंगे सर। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ सबसे इंपॉर्टेंटली सर जो हमारे बैक एंड पे भी करते हैं, जैसे सर हमारी एक इवेंट होती है यज्ञा पुणे में, सुनील जी वेरी वेल मेंटेन्ड इवेंट सर जो करते हैं। अजय पंडिता जी जो दिल्ली में हमारे इवेंट करते हैं। अभी पीछे एक इवेंट हुआ सर हमारे जम्मू में ही, हमारे सार्थक खुड्डा जी ने एक इवेंट कराया, बहुत अच्छा इवेंट कराया कश्मीरी पंडितों के लिए। वी आर गोइंग टू फैसिलिटेट देम सर। क्यों? क्योंकि दे आर आवर ब्रदर्स, दे आर डूइंग इट फॉर द कम्युनिटी सर। वो कैसे कर रहे सर, वी आर डूइंग इट। ये सब कुछ हाईलाइट्स है सर हमारे इवेंट्स में। If this event, फिर से मैं एक बार बताऊंगा सर, this event is only for people, this event is of people, this event doesn't owned by anyone। इसका अंकुर बगाती is standing in front of you, it doesn't mean he owns the KPPL। KPPL means KP all Kashmiri brotherhood। ये सर सबका इवेंट है, बस इसको मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। आप सोचे सर हम सेवक हैं, इस कम्युनिटी के सेवक की तरह हम इसको काम कर रहे हैं। कोई भी सर, कोई भी, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, कोई भी किसी को कोई भी डाउट है, आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट है, he can directly contact any 3 of us anytime anywhere sir। but fortunately only 16 teams जो क्या बोलते हैं, जो categorically select हो। Thank you sir। अंकुर जी, only 16 teams, how you will justify this sentence?
Sir, that is, sir, justification is very difficult. That's what we are going to do, sir. What we are going to do is we are going to do it in an online manner where I have told the teams, whoever is doing the registration, please have a screenshot with you. Even a time should be mentioned in the screenshot. कि आपका जो screenshot रहेगा, if you have a screenshot, if you have a time mentioned in it, if you claim that you have filled the form before A to Z, तो we can. मैं समझा। इसको थोड़ा बहुत, इससे प्लेयरों को फाइनेंशियली क्या हेल्प मिलती है? खेलने का तो ठीक है, दे आर गेटिंग सम प्लेटफॉर्म टू प्ले, लेकिन खाली पेट ना पूजा भी नहीं होती है। तो इससे फाइनेंशियली क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है ये पिछले 30 सालों से त्रस्त है, बहुत सारे ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जिनका सिंगल अर्निंग है या नो अर्निंग है। तो हाउ यू आर एंश्योरिंग कि कुछ तो प्लेयरों को एज ए रिटर्न गिफ्ट भी प्राप्त हो, ताकि कुछ फाइनेंशियल उनको एड हो, कुछ हेल्प हो? उसके लिए आपकी जो आपका कुछ रोड मैप है क्या? हो सकता है कि ये क्वेश्चन इट इज नॉट ए मैच्योर स्टेज जहां पे, लेकिन मुझे एक आइडिया देखना है कि डू यू हैव दैट प्लान, जैसे कि आईपीएल होता है, जैसे कि आईसीएल हुआ था, वैसा कुछ इफ यू कैन बिल्ड इन इट, जहां पे यू कैन क्रिएट सम क्लब्स, उनको वो खुद, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो कि आप स्पॉन्सर्स के लिए जा रहे हो कि ताकि कोई आपको खाना स्पॉन्सर करे, कोई बॉल स्पॉन्सर करे, कोई बैट स्पॉन्सर करे, रादर देन यू गोइंग फॉर स्पॉन्सरशिप, लेट द क्लब्स गो फॉर द स्पॉन्सरशिप, लेट देम गेट द स्पॉन्सरशिप एंड लेट दे पे टू द प्लेयर्स। कोई भी प्लेयर अगर खेलता है उसको प्रॉपरली एक मैच फी मिलनी चाहिए, कुछ तो एक, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे हमको लाइवलीहुड भी क्रिएट करना है। इससे जो ये आइडिया है, इससे इट वोंट बी ओनली स्पोर्ट्समैनशिप बट इट विल आल्सो क्रिएट वन लाइवलीहुड फॉर द एट लीस्ट 11 प्लेयर्स ऑफ वन टीम। तो इसके बारे में रोड मैप है क्या? हाँ सर, रोड मैप है हमारा। जो सीजन 3 आएगा सर, अब मैं उसको थोड़ा सा ब्रश करना चाहता हूँ, इतना जल्दी मुझे आई थिंक आपने आपसे सवाल पूछे, बट ये तो वही होगा सर। आपने आई एम ओपनिंग माय कार्ड्स इन सीजन 3। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सर, वी हैव प्लान्ड टू गो फॉर द 8 सीजन 3 you have such plans. Let's not season 3 we cards. have plans. Let's not open the cards right now. We are not going to open the cards, right? So अब अगली बात, and sir इसमें भी फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी। साहिल, आपके पास आऊंगा। आपसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे मैंने गुफ्तगू की थी जब स्पोर्ट्स फेस्ट जगती का हुआ था, तब वो लाइव हमने नहीं किया था, तो तब मैंने आपसे वादा किया था कि आपके साथ मैं एक बार जरूर लाइव जाऊंगा, और वो आज हम मौका मिला है। मेरा आपसे प्रश्न वही है सेफ्टी के बारे में, जो आजकल अभी श्वेता बागाती ने she has donated 60 rupees to Lotus। वो श्वेता जी, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने, my sister sir, thank you, she has donated 60 rupees to Lotus World, thank you। तो मैं आपके साहिल जी, आपके पास ही मैं इस प्रश्न को लेके इसलिए आ रहा हूँ बिकॉज यू बिलोंग टू दैट पार्ट ऑफ द जम्मू जहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ पे बहुत कुछ हुआ भी है, होता रहा भी है। तो आपसे मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ कि हाउ यू विल एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नॉट ओनली प्लेयर्स, ऑडियंसेस एंड अदर थिंग्स, कीपिंग इन व्यू द करंट सिचुएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें प्लेयर्स की बात करूंगा। इंजरीज होती है, उसके लिए जैसे हमने पिछले बार हमने डिस्कशन भी किया था, जैसे हमने पिछले बार एक फिजियोथेरेपिस्ट रखा था, सेम इस बार भी हम रखेंगे। वो अभी हमारा डिस्कशन में चल रहा है कि जो, क्योंकि उन्होंने पिछले बार हमें काफी हेल्प की थी, वो भी जगती को ही बिलोंग करते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट, एंड इस बार भी वो हमारे पास जितने दिन हमारा ये इवेंट रहेगा वो वहाँ पर रहेंगे, इनकी मेडिकल किट वगैरह, क्योंकि एक कुछ हमारे ही अपने फ्रेंड्स हैं जो हमें फर्स्ट एड किट वगैरह और इसके रिगार्डिंग जितने भी ये मेडिकल रहते हैं, तो बैंडेड्स वगैरह, एंटीबायोटिक्स वगैरह सब कुछ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी तो मुझे पता है यू आर मोर कैपेबल, उस पे कोई भी। और अभी मिस्टर इंडियन गैमर वाईटी ने 400 रुपए डोनेट किए हैं लोटस वर्ल्ड को। मिस्टर इंडियन गैमर वाईटी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं, थैंक यू फॉर सच ए नाइस गेस्चर। तो मुझे पता है आपके क्षमता पे मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि इंटरनल सिक्योरिटी जहाँ पे हमारा कंट्रोल है और जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं, मैं उस पॉइंट को टच करना चाहूँगा। उसके लिए हाउ यू आर कोऑर्डिनेटिंग विद जेकेपी और अदर दिस एजेंसीज टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द प्लेयर्स एंड टू द ऑडियंसेस आल्सो।
एक्चुअली इसमें हम एक एप्लीकेशन हमारे एसएसपी ऑफिस में भी डाल रहे हैं, एंड हमारे जहाँ पे अभी हमने ये अभी हमारी जगह डिसाइड नहीं है, ग्राउंड हमें ये अभी हम डिसाइड कर ही रहे हैं कौन सा ग्राउंड रहता है। इनकेस अगर केसी है तो उस एरिया के जो हमारे एसएचओ रहेंगे, पुलिस इंस्पेक्टर रहेंगे, वहां पर हम एप्लीकेशन डालेंगे, एसएसपी ऑफिस में भी डालेंगे। इवन कि हम ट्राई कर रहे हैं एसएसपी जम्मू को भी इनवाइट करने के लिए। और बाकी रहा कि कोविड प्रोटोकॉल्स भी हम फॉलो करेंगे। गैदरिंग हमने इसमें कम रखी हुई है कि जितने प्लेयर्स हैं वही प्लेयर्स यहाँ आएंगे। ऐसा ना हो कि 2 टीमों का मैच चल रहा है तो बाकी सारे टीम्स भी आएंगे, उस चीज का भी हम ध्यान रख रहे हैं। और हाँ, सेफ्टी भी, क्योंकि देखो अब जैसे अगर ग्राउंड हम केसी अगर इनकेस हमारा रहता है तो वहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी, उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटीज भी वहाँ पे रहती है। इनकेस हमारा साइंस कॉलेज रहता है तो वहाँ पे हम पुलिस के साथ भी कांटेक्ट में है, कंसर्न जो एसएचओ रहेंगे हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए। अगली बात, अब बात करता हूँ प्रपोजल की बात करूंगा मैं। आशीष जी, अगर आप या अंकुर जी आप बात करोगे, सबसे पहले मैं प्रपोजल को मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, और इफ़ यू कैन रीड इट और यू कैन समराइज इट, क्या प्रपोजल है। और मैं इसको अभी ऑन कर रहा हूँ प्रपोजल को। ये KPPL का प्रपोजल है, कोई भी इसके ऊपर बात कर सकता है। आशीष जी, Shall I go or like आशीष जी? थोड़ा बहुत आप अगर आइडिया दोगे, बाद में हम ये जो प्रपोजल है, हाँ सर, मैं प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ इसका। हमने थोड़ा फास्ट चला रहे हैं तो बाद में व्यूअर्स कैन पॉज द वीडियो एंड रीड एवरीथिंग लेटर ऑन। तो थोड़ा बहुत अगर आप समराइज में बोलोगे तो दैट विल बी गुड। सर ये हमारा जो ये प्रपोजल था सर, इस प्रपोजल में हमने ये बताया हम कौन है, हमारा मोटिव क्या है, व्हाट आर एक्चुअली बेसिक, क्यों हम करवा रहे हैं और कैसे करवा रहे हैं, और क्या हमारे को नीड्स हैं, और किस तरीके की स्पॉन्सरशिप वी आर नीडेड। मोस्टली जो ये प्रपोजल फॉर्म है सर, ये हमने बनाया था फॉर द सेक ऑफ स्पॉन्सरशिप, क्योंकि हम जो स्पॉन्सरशिप बता रहे हैं, मैं आपके चैनल से फिर बता देता हूँ, वी आर टेकिंग स्पॉन्सरशिप ओनली इन अ काइंड मैनर। तो इसलिए हमने एक इसमें बनाया था, इसमें हमने बताया था कि हमारा ये जो इक्विट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द बैनर ऑफ राइजिंग एथलीट ऑब्जेक्टिव, हम लोग क्या करवाने वाले हैं, इसमें हमारा क्या प्रोपोगेटिव है, क्या हमारे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा इससे। जो छोटे छोटे यंग लड़के हैं, बहुत यंग लड़के हैं सर हमारे इवेंट में, जिनको सर जो हमारे इसमें एक शिवम कोल करके हमारे पास यंग लड़का है सर, सिद्धार्थ पेशिन बहुत अच्छा लड़का है, सार्थक पेशिन बहुत अच्छा लड़का है, सिद्धार्थ हमारे पास लड़के सर, ऐसे लड़के जिनको नहीं मिल पा रहा प्रो प्लेटफॉर्म, हम इसी प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करके ऐसा करना चाहते हैं कि वी शुड रेज अ वॉइस व्हाई दीस पीपल आर नॉट गेटिंग चांस, इफ दे हैव टैलेंट, दे हैव एवरीथिंग, व्हाई दे आर लैकिंग, वेयर दे आर लैकिंग। सर यही सब प्रोपोगेटिव्स है सर जो इसमें। बाकी रही सर हमारा इसमें जो स्पॉन्सरशिप का था, तो हमारी स्पॉन्सरशिप के लिए वी आर सीकिंग स्पॉन्सर, अ काइंड स्पॉन्सरशिप, जहां हमारी सर अगर हम केसी में इवेंट कराते हैं, वी हैव टू पे अराउंड 2 लाख रुपीस टू द ग्राउंड फी, जहां पर हमारे को ग्राउंड विल बी फैसिलिटी, बहुत जबरदस्त ग्राउंड है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अर्जुन चौधरी जी जो ग्राउंड के ओनर है, इवनली संजीव जी जो मैनेजर है केसी के, जो हमारे को फैसिलिटेट कर रहे हैं ग्राउंड को। और उसी के साथ सर हमारे को खाना देना है, वी हैव टू प्रोवाइड फूड व्हिच विल कॉस्ट अराउंड इट्स ब्रेकफास्ट लंच एंड ऑल 1.5 लाख टू 2 लाख। उसके बाद सर जर्सीज है टाइका, वी आर गोइंग टू गिव टाइका जर्सीज। टाइका इज अ स्टैंडर्ड कंपनी व्हिच प्रोवाइड जर्सीज टू द इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, एंड लास्ट ईयर आल्सो वी प्रोवाइडेड टाइका ओनली। तो इस साल भी हम टाइका की ओर ही दौड़ रहे हैं, जो भी हमारे को 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। सो हम सबको चाहते हैं सर, जो छोटे छोटे जैसे जूसेस हो गए, जैसे हमारे को एक, मैं आपको वॉलंटियर का नाम बता देता हूँ सर, ROC करके एक टीम है जिन्होंने हमें वॉलंटरली कहा हम सर वी आर प्रोवाइडिंग जूसेस टू यू। उन्हीं की टीम में एक बंदा जिसने कहा सर मैन ऑफ द सीरीज क्रिकेट किट विल बी प्रोवाइडेड। बस आई वांट ऑल द मेंबर्स whoever is watching to me live right now or who will watch it later on, I want everyone, please come forward, come and help your own brothers. Let this event goes and touch the sky. Let people will understand what actually our community belongs to. Sir, हम बोल रहे हैं फिर से सर, we don't need money. हमारे को पैसों के लिए इवेंट नहीं कराना है. We don't need money. We need our children to grow up. Sir, thank you. तो यहाँ पे मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूंगा अंकुर जी को। देखिए, मोटिव ये है KPPL का, इस क्रिकेट टूर्नामेंट का, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे बच्चों में, हमारे कश्मीरी पंडित यूथ में टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी वॉच कर रहे हैं या जो भी स्पॉन्सर्स करके पहुंचे, ये बात कि जो हमारे यहाँ टैलेंटेड यूथ है जिनको आगे मौका नहीं मिलता है, उनको स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए।
उनके पास अच्छे अच्छे किट्स मिलने चाहिए। अगर कोई इस तरह की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर सके, इक्विपमेंट्स, इस तरह की फैसिलिटी हमारे बच्चों को प्रोवाइड कर सके तो सबसे बेस्ट रहेगा। इवन कि अगर सपोज अभी हमारे कश्मीरी पंडित में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, क्रिकेट इवेंट्स, अगर आप उनका सम अप निकालेंगे कि उसमें से बेस्ट प्लेयर्स कौन से हैं, 3 या 4, अगर कोई ऐसा हमारे सक्सेसफुल लोग अगर हमारे कश्मीर पंडित के या बड़े बड़े लीडर्स आगे आए, उनको हेल्प करे, उनको इंडिया के बेस्ट कोचिंग क्रिकेट कोचिंग में उनको उनकी फीस डिपॉजिट कर सके या उनको कोचिंग प्रोवाइड कर सके। माध्यम हमारा मोटिव ये है कि लोग इसको देखे, इन क्रिकेट टूर्नामेंट्स को देखे और देखे कि बच्चों में कितना टैलेंट है, कितना अच्छा खेलते हैं और लैक कहाँ कर रहे हैं वो। तो उस चीज को वहां से निकलना, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ये है हमारे इस इवेंट का मोटिव कि हमारे बच्चों को वो एक्सपोजर मिल सके, वो प्लेटफॉर्म मिल सके, वो कोचिंग मिल सके, वो स्पॉन्सरशिप मिल सके। अच्छा, मेरा प्रश्न अभी है अगला आशी जी के लिए। बोलते हैं कि जहां पे पैसा है वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है या अनट्रस्ट होता है। सो आप यहाँ पे कम्युनिटी को, सिंस इट्स ए कम्युनिटी इनिशिएटेड इवेंट, हाउ यू आर गिविंग द आश्वासन कैसे आप दे रहे हो कम्युनिटी को कि इसमें कोई धांधली नहीं होगी और जो पैसा आएगा वो पूरे का पूरा यूटिलाइज होगा, और अगर कुछ पैसा बचा तो वो किसी सदुपयोग में, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में या वहां यूज किया जाएगा या बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए यूज होगा? पहली बात तो इसमें हमने पैसा इन्वॉल्व रखा ही नहीं था। ये डे 1 से हमने जब स्टार्ट किया था तब से हमारे माइंड में था कि इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं रहेगा। कोई भी कुछ हेल्प करता है इसमें सिर्फ पैसा उतना ही आता है जो हम टीम से एंट्री फीस लेते हैं, उसका भी हम उनको रिफंड ही देते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं, प्लस जूसीज वो उसी में लग जाता है। तो पैसा ज्यादा हम इन्वॉल्व करते नहीं है। अगर कोई स्पॉन्सर मिलती है हमें, एज ए स्पॉन्सर मैं चाहता हूं कि मैं आपको 4 लाख या 5 लाख दूं, विल यू एक्सेप्ट दैट मनी और यू विल डायरेक्ट मी कि भैया हमारे ग्राउंड का पैसा आप ग्राउंड वाले को दे दो, ऐसा कुछ क्या आपका कैसा प्लान है? मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको बोलूंगा कि आप डायरेक्टली मतलब मेरे वेंडर को ही दे दीजिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि ग्राउंड में, आपको बोलूंगा ग्राउंड फीस करनी है, आप ग्राउंड वाले को पेमेंट दे दो, या चाय वाले को देनी है तो चाय वाले को दे दो, खाने वाले को देना है, चावल वाले को देना है। अगर आप उसके बाद ही बोलोगे नहीं मैं कैश ही दूंगा, आई विल take the cash and I will provide you the full details where the cash has been. As a business person, मैं सिंपल बताता हूँ, एज ए बिजनेस पर्सन अगर मैंने आपको 3 लाख रुपए दिए, मैं चाहता हूँ 3 लाख के पीछे मेरा टैक्स बचे। टैक्स सभी बचेगा जब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैश ले मुझसे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ATG के तहत रजिस्टर्ड हो, क्योंकि हमको हर एक चीज देखना है। एक बिजनेस जो भी स्पॉन्सर आपको करेगा वो एक बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन, वो तो एक एनजीओ है ही नहीं जिसने आपको डोनेशन दिया। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इज नॉट ए डोनेशन, इट इज स्पॉन्सरशिप। ठीक है, 2 टाइप्स के आपको मिलेंगे, डोनेशन मिलेगा और स्पॉन्सरशिप मिलेगा। सो दोनों केस में बंदा चाहता है कि भाई एटलीस्ट मेरा कुछ पैसा तो बचे। अगर मैं एक तो आपको मैं 3 लाख रुपए दूं, 3 लाख के ऊपर 30% मैं इनकम टैक्स 90,000 रुपए और भरूं, मतलब मोटा मोटा 4 लाख रुपए मैंने दे दिया। ठीक है, सो उससे अच्छा कम से कम अगर गवर्नमेंट वो 90,000 लेती है, उससे अच्छा कि 45,000 आप ले लो ना। आप समझ रहे हो? सो डू यू हैव ए प्लान वेयर you are going to register your NGO and get the ATG certification done so that going forward people will get the income tax rebate? हाँ, हमारा है अभी प्लान। एक्चुअली हमारा इसी साल प्लान करने का था, बट अभी हमारा थोड़ा डिले हो गया। डॉक्यूमेंटेशन हमें दी हुई है बट रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली KPPL 3 तक हमारा डॉक्यूमेंटेशन सारी डन हो जाएगी, एनजीओ हमारा ये रजिस्टर्ड हो जाएगा एक, बट टिल टाइम हमारा कुछ नहीं है। तभी हम अभी सिर्फ प्रेफर कर रहे हैं कि हम कैश ना लें। अंकुर जी आप कुछ बोल रहे थे इसके ऊपर? हाँ सर, मैंने आपको सॉरी टू इंटरप्ट सर। एक्चुअली मैंने आपको पहले ही कहा सर, KPPL 3 में हमारा एक कुछ प्लान है, आपने बताया, मेरे को बताया सर। तो वो प्लान जो इम्प्लीमेंटेशन है, इट इज आई कैन गिव यू हिंट, इट इज सेम एज यू आर टेलिंग सर। बिल्कुल वैसा ही एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान है। मगर जो सर अभी की बात, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो में सर जो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सर जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। दैट इफ समवन, कोई भी सर हमारी कम्युनिटी या आउटर कम्युनिटी, कोई भी हिंदुइज्म से या कोई भी कम्युनिटी से आना चाहे और वो हेल्प करे इन द सेक ऑफ काइंड स्पॉन्सरशिप, वी आर वेलकम सर। बाकी रही सर 3, 4 या 5 लाख, वो तो सर उसके मतलब इफ यू टेल मी लाइक you are right in your part sir, but
अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट अकाउंट जहां पर हम उसको क्रेडिट करा सके। तो अभी के लिए तो सर इफ यू हाँ शंकुर जी बोलिए। हाँ सर, हाँ सर आगे बढ़ने से पहले मैं 2-4 कमेंट और पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं से जो कि 181 के ऊपर इस समय जो वॉचिंग गया है जा रहा है वो है 123 के ऊपर वॉचिंग है इस समय, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप श्वेता बागाती और मिस्टर इंडियन गेमर वाईटी की चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उन्होंने हमें सपोर्ट किया तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनको सपोर्ट करें। जो भी इस सीरीज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे चैनल के साथ साथ उन दोनों की चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे कमेंट में क्राफ्ट ड्राइंग एंड गेमिंग विद अनुषा का एक अच्छा कमेंट आया है। वो बोल रहे हैं हार्ड वर्क ऑलवेज यील्ड स्वीट फ्रूट्स एंड योर वर्क विल डेफिनेटली बियर द स्वीटेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। लस्यू, बहुत ही मीठा एक कमेंट आया हुआ है, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। शिवम कोल बोल रहे KPPL इज सेटिंग बेंचमार्क फॉर अदर्स। अक्षय कुमार प्राउड ऑफ यू ऑल, अंकुर जी, आशु जी एंड साहिल जी, ग्रेट वर्क। और भी कमेंट्स है यहाँ पे, लेकिन तो समय के अभाव में मैं सभी कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जिसे कमेंट मैं नहीं पढ़ पा मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। कहीं मत जाइएगा, वी विल बी बैक आफ्टर एग्जैक्टली 1 मिनट। नमस्कार नाज़रीन, मैं राकेश गंजू आपका होस्ट और दोस्त एक और बारी आप सबका लोटस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम वापस आए हैं ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे KPPL सीजन 2 के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक है एक थीम सॉन्ग जो रिलीज हुआ है और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुका है। आपके हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस रजिस्ट्रेशन का गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अपनी टीम की रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन पे आप तीनों में से कौन बात करना चाहेगा? मैं आशीष जी करेंगे। आशीष जी, कैन यू अनम्यूट योर लाइन? सर रजिस्ट्रेशन तो वेलकम है, आप स्टार्ट कीजिए। रजिस्ट्रेशन हमने लाइव कर दी हैं। It will be only for till 12, only for 6 hours it will be जब तक ये 16 टीम्स नहीं, जब तक ये यही चलेगा लाइव।
जब तक ये लाइव चलेगा इक्वो प्लस 16 तो इसमें पेमेंट का कैसा है कि वंस 12 बजे तक होगा, प्रोसेस क्या है? अगर किसी को रजिस्टर करना है तो प्रोसेस क्या है? गूगल फॉर्म भरने के बाद क्या प्रोसेस? अभी जस्ट टीम्स रजिस्टर होंगी। एक बार टीम्स रजिस्टर होंगी उसके बाद हम पेमेंट लिंक शेयर करेंगे। दैट लिंक विल बी लाइव फॉर ओनली 1 आवर। 1 घंटे में जो फर्स्ट 16 टीम जो हमें फुल पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन देयर इज अ लॉ आल्सो कि जब पेई रजिस्टर्ड होता है किसी बैंक में तो 30 मिनट या 40 मिनट का कूलिंग पीरियड रहता है, तब तक कोई बंदा अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर पाता है। तो थोड़ा बहुत मैं बताऊं, यहाँ पे 1 घंटा ट्रू कैसे ये किलिंग टाइम है, इसको अगर आप बढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि होता क्या है ये पेमेंट के लिए 1 घंटा नहीं है। हेलो, ये पेमेंट के लिए 1 घंटा नहीं है, पेमेंट ओनली रजिस्ट्रेशन है। तो क्या रजिस्ट्रेशन के लिए 1 घंटा है, जो हम पेमेंट के लिए है वो पेमेंट है। अच्छा, लेकिन हम उसके बाद निकाल लेंगे जब हम फाइनलाइज करेंगे। अच्छा ठीक है, तो अगर आपकी रजिस्ट्रेशन कोई भी अभी कर सकता है, यू कैन एक्सपेक्ट 30 रजिस्ट्रेशन आल्सो, बट यू विल ओनली कंसीडर फर्स्ट 16 रजिस्ट्रेशन, करेक्ट? अगर अब यहाँ पे मेरा आपसे प्रश्न है, रजिस्ट्रेशन फीस कितना है? 18,000 भैया, 18,000 इज रजिस्ट्रेशन फीस। 18,000 रजिस्ट्रेशन फीस इज 18,000 रुपीज पर टीम। और ये बताइए, अगर कोई टीम पहले 16 में आ पाती है लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ रीजन के कारण उसके बाद 18,000 रुपए नहीं है, तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ सपोर्ट करी है क्या? ऐसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम कैसे उठी है, वो हमारे लिए एक एग्जांपल है। एक रिफ्यूजी कैंप से उन्होंने टीम उठाई और इस समय वो इंटरनेशनल खेल रहे हैं और अच्छा उम्दा खेल रहे हैं। तो वैसे ही हमारे साथ भी हुआ है, उससे कुछ कम नहीं है। हम भी रिफ्यूजी कैंप में ही पले बड़े हैं, वहीं से निकले हैं। और उस समय अगर 11 प्लेयरों की टीम है तो सबसे पहले आप कितने प्लेयरों की टीम ले रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो? 15 के 16 15 तो 15 प्लेयर है, ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा, 1000 रुपए पर हेड आ रहा है शेयर। तो अगर उनके पास कुछ पैसा कम है या पैसा नहीं है, तो उस केस में हाउ यू विल बी मैनेजिंग? अब ये मैं आपको बता देता हूँ, उस पर भी हाईलाइट कर देता हूँ, बिकॉज देयर आर सम सिचुएशंस वेयर जहां पर हमारे कुछ टीम्स हैं। सर भैया पहले तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी इस वीडियो के माध्यम से किसी भी टीम को स्पॉन्सर करे, बिकॉज देयर आर टीम्स, जैसे सतीश सर क्रिकेट क्लब है जगती की, जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आप समझते हो इस वक्त वैसे ही इश्यूज हैं बहुत सारे, बीच में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है। वैसे ही कुछ एक हमारी अपना जगती ओरिएंटल करके एक टीम है जो थोड़ी सी आई कैन सी वीकर साइड है। कुछ ऐसी टीम्स है, अगर कोई और स्पॉन्सर कर, बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर ओनली भैया, आवर ऑर्गेनाइजेशन इज अ कैशलेस ऑर्गेनाइजेशन, वेयर वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी मनी फ्रॉम एनीवन। हाँ, अगर कोई हमसे अप्रोच करता, ठीक है, जैसे मान के चले आपने मेरे को बोल दिया, ठीक है, आई एम स्पॉन्सरिंग, डोंट टेक द कैश फ्रॉम जगती ओरिएंटल्स और सतीश सर और टाइगर 11 और एनीवन एल्स। यहाँ पे अंकुर जी से हमारा संपर्क टूटता कि भैया वी विल डू इट, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल हेलो, तो यहाँ पे विल रिगार्ड देम। मैं यहाँ पे समझ, अगर आपका सरप्लस अमाउंट आता है, लेट्स अज्यूम स्पॉन्सर में आपका कुछ सरप्लस अमाउंट आता है, सो आर यू प्लानिंग टू रिटर्न द रजिस्ट्रेशन फी फॉर द टीम्स इफ यू हैव सरप्लस अमाउंट? भैया अगर हमारे पास सरप्लस अमाउंट आता है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी हैव टू प्लान टू गिव अ विनर अमाउंट, जहां 31,000 विनर को और 21,000 फॉर रनर अप्स को 5,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड हमने रखा मैन ऑफ द सीरीज विद किट बैग विच इज स्पॉन्सर। तो उसके बाद हमने एक एनजीओ, मैं बता रहा हूँ सर, एक एनजीओ है जो शायद ही आप लोगों को पता हो कि वो कश्मीरी पंडित के जो बच्चे ऑर्फन एज बच्चे हैं उनको क्या बोलते हैं, फीडिंग कराते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, अगर हमारे पास कितना भी पैसा बचेगा, हम सारा का सारा पैसा वी आर गोइंग टू फैसिलिटेट देम। बेटर टू गिव समवन मनी इज बेटर टू गिव मनी टू द नीडी। हम वो नीडी है तो उनको मिल जाएगा पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कब क्लोज हो रही है? आज ही की इट विल बी ओपन? ये रजिस्ट्रेशन भैया, रजिस्ट्रेशन हम विद इन आवर हम क्लोज कर देंगे। वंस वी विल कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कैप्टन्स ग्रुप, जहां हमने 16 जो टीम्स है, जो फाइनलाइज 16 टीम्स जो हम
पब्लिसिटी, तभी मैंने सब टीम्स को बार बार कहा कि आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें, प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट सो दैट वी विल गेट टू नो दैट यू हैव डन अ रजिस्ट्रेशन विद इन द टाइम फ्रेम। तो कल को कोई क्लेम नहीं कर सकता आपके रजिस्ट्रेशन पे। तो दूसरी बात ये कि जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा 1 घंटे के बाद, उसके बाद हम पेमेंट का गेटवे खोलेंगे। भैया पेमेंट का गेटवे वी आर गोइंग टू ओपन बाय टुमारो 8 o'clock इन द मॉर्निंग टू नेक्स्ट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। विद इन द स्पैम ऑफ 24 आवर्स किसी ने पेमेंट कर दी तो व्हाट वी आर गुड। अगर कोई नहीं कर पाया, अनफॉर्चुनेटली विल टेक द रीजन फ्रॉम देम, वो नहीं कर पा रहे हैं और दे आर नॉट विलिंग टू डू इट, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम जो नीचे की टीम्स होंगी विल गिव देम अ चांस। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं अपने श्रोताओं से बता दूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जल्दी से जल्दी आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन फेसबुक पे शायद मैंने भूल गया है, एक बार चेक कर लो। अगर आपको फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं मिलता तो यूट्यूब में मैंने डाला हुआ है, वहां भी रजिस्ट्रेशन का लिंक है, गूगल ड्राइव का, गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको उस पर क्लिक कीजिए और जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। समय बहुत कम है और कहीं गाड़ी छूट न जाए। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम हाँ अंकुर जी बताइए। मैं एक चीज इसमें ऐड करना, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारा एक थीम सॉन्ग आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा। हमारा आ रहा था तो वो मेरा अगला ही पॉइंट था कि अब हम बात करेंगे कि आपका जो थीम सॉन्ग है, अगर आप थीम सॉन्ग का लिंक कोई कमेंट बॉक्स में आप में से कोई डाल दें तो ताकि लोग उनके पास वो जाए। अनफॉर्चुनेटली मैं अपने YouTube चैनल पे वो सॉन्ग प्ले नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि मुझे कॉपीराइट का इशू आ सकता है, बिकॉज वो ऑलरेडी सॉन्ग किसी ने शेड्यूल कर रखा है और अगर मैं भी दिखाऊं तो इट विल बी अगेंस्ट द कॉपीराइट लॉ। दैट इज द रीजन आई एम नॉट प्लेइंग दैट सॉन्ग ऑन दिस स्ट्रीमिंग। लेकिन सभी श्रोताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप वो लिंक है अभी कमेंट बॉक्स में हमारे मेहमान डाल देंगे लिंक, तो जैसे ही वो अभी आई थिंक वो रिलीज हो गया होगा इस समय वो गाना, आप उस लिंक पे जाके वो गाना आप ये सुन सकते हैं। आफ्टर IPL भैया दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड विद वर्ड्स कह सकता हूँ, आफ्टर IPL दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वेयर अ लीग हैज इट्स ओन थीम सॉन्ग and this song has been sang by our own brother, very talented Anmol Raji, and even the lyricist is Anmol Raji and he has composed by his own. I'm very much thankful to him for taking the initiative and going for it without taking a single penny from us. He initiated by his own and he just came in front and said, yeah, I want to make something for you people. So I'm very much thankful to him and his entire team for going for and giving us such great reward to us. Thank you Anmol, thank you. If you are hearing it, thank you so much. तो अब उस किस YouTube चैनल पे ये स्ट्रीम होगा? ये भैया ये इनका AMR स्टूडियोज है, उनका यू कैन सर्च बाय अनमोल राज, उनको प्लीज सब्सक्राइब भी करें एंड लाइक इट, बिकॉज हमारे कम्युनिटी का एक उभरता सितारा है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है भैया, बहुत छोटा लड़का है। आई वांट एवरीवन whoever is watching it, whoever will watch it later, please do subscribe him and evenly subscribe our own Lotus World Studios also, because they have given this is the first platform which has given us a chance to speak about KPPL too. Thank you. तो यहाँ पे मैं थैंक यू अंकुर जी। यहाँ पे मैं अपने श्रोताओं से निवेदन करना चाहूंगा, जिसके पास भी उस वीडियो का जो थीम सॉन्ग का वीडियो का YouTube लिंक है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए तो ताकि बाकी सब लोग उस सॉन्ग को सुन सकें। मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में उसको बाद में ऐड करवा दूंगा, अभी मैंने वो ऐड नहीं किया है, तो मैं भी इस लाइव स्ट्रीमिंग के बाद वो उस गाने का जो लिंक है वो इस कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो उस सॉन्ग के बाद हम आगे जाते हैं, बात करते हैं लेवल ऑफ सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग वगैरह आप कैसे कर रहे हो, क्या प्लान है आपका? आर यू प्लानिंग टू स्ट्रीम योर मैचेस लाइव या ऑडियो कमेंट्री या स्कोर जो लाइव है, जो आजकल प्लेटफॉर्म्स आए हैं जो कि छोटे छोटे टूर्नामेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे आपका स्कोर लाइव होगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपका लाइव स्ट्रीम मैच आएंगे, इसके बारे में अगर आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमारे श्रोताओं को दोगे तो उनका भी एक हौसला बढ़ेगा और उनमें भी एक जिज्ञासा बढ़ेगी। भैया मैं बोलूं? हाँ कोई बोल सकता है सर।
हाँ, ये एक्चुअली जो लाइव आएगा, पहले फिर से मैं बोलूंगा जयराज स्टूडियोज जिन्होंने फिर इनिशिएट लिया, KPPL 2 में हमारे साथ रहे, हमारे मीडिया पार्टनर, मतलब मीडिया क्या कह सकते हैं आप, एक मीडिया पार्टनर ही कहिए। तो मीडिया पार्टनर हमारे KPPL 2 में जयराज स्टूडियोज, जो जयराज जी है, जयराज मंटू जी, उन्होंने कहा दे आर प्रोवाइडिंग अस कैमरास एंड ऑन लोटस वर्ल्ड स्टूडियोज। अगेन आई एम टेलिंग यू, लोटस वर्ल्ड स्टूडियोज, लोटस वर्ल्ड पे वी आर गोइंग टू लाइव इट। एक आर ओन यूट्यूब चैनल और इक्वट स्पोर्ट्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे इक्वट स्पोर्ट्स करके आप उस पे जाके लाइव कर सकते हैं। फेसबुक पे आर इक्वट और KPPL एडिशन 2 पे आप लाइव रहेगा, टोटली लाइव विद स्कोर बोर्ड हाईलाइटिंग लाइव फ्रॉम लोटस वर्ल्ड, आर इक्वट एंड KPPL 2। और सर ये हमारा इस बार, और सर क्रिक हीरोज के अलावा अगर मैच स्कोर वगैरह आप कौन से पोर्टल का उपयोग करने वाले हो? फॉर लाइव स्कोरिंग वी आर गोइंग फॉर, सर एक मैनुअल भी रहेगा, और सर क्रिक हीरोज को आपको बता दूं, लास्ट ईयर वी हैड अ फैंटास्टिक क्रिक हीरोज, you know, we got a reward also from Kick Heroes. I don't want to tell this. तो Kick Heroes पे हमने पिछले साल 1 लाख व्यूज से ज्यादा थे, the highest view that in that following year because of sir internet भी was 2G by the time, इतना internet, क्योंकि there was some issues going on in J&K by that from 2000 and I think 2019 rather than corona। तो क्रिक हीरोज पे रहेगा सर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने श्रोताओं से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि आज का जो सुपर चैट हमें मिला है और जो मिलेगा वो पूरे का पूरा एज इट इज ट्रांसफर होगा, टैक्सेस वगैरह कटने के बाद जो यूट्यूब अपना शेयर काटता है, उसके बाद पूरे का पूरा जो अमाउंट है वो KPPL पार्ट 2 सीजन 2 को ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका योगदान KPPL सीजन 2 के लिए हो तो जल्दी से आप हमें और सुपर चैट दीजिए। सुपर चैट अगर आपका कनेक्ट नहीं है तो आप हमें ऑनलाइन भी डोनेशन दे सकते हो। इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे डोनेशन का, स्ट्रीम लैब्स का डोनेशन का लिंक भी दिया है, आप उस पर भी हमें डोनेशन दे सकते हो। जो भी आप करोगे पूरे का पूरा एक्सेप्ट जो यूट्यूब अपना मार्जिन काटता है 30% वो काटता है सुपर चैट्स पे, वो काट के पूरे का पूरा अमाउंट, इवन कि 30% भी लोटस वर्ल्ड अपने जेब से देगा। जो भी यूट्यूब जो आज लोटस वर्ल्ड पे सुपर चैट या स्ट्रीम लैब्स डोनेशन आएगा पूरे का पूरा वो एज इट इज ट्रांसफर किया जाएगा KPPL सीजन 2 को। तो इसीलिए श्रोताओं से थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जल्दी आप हमें सुपर चैट और कीजिए और स्ट्रीम लैब्स का जो लिंक दिया हुआ डोनेशन का, वहां से भी आप हमें डोनेशन दे सकते हो। जल्दी से जल्दी आप हमें डोनेशन दीजिए ताकि हम ये पूरे का पूरा अमाउंट, इसमें मैंने एक और चीज बोला कि जो YouTube काटेगा वो भी हम अपने जेब से डाल के वो पूरे का पूरा अमाउंट वी विल ट्रांसफर टू KPPL 2। तो अगर इस पे एक और चीज है, अगर आज 10,000 रुपए के ऊपर का सुपर चैट आता है तो लोटस वर्ल्ड उसका डबल KPPL सीजन 2 को देगा। तो देखते हैं आप में आप कितना प्यार करते हो लोटस वर्ल्ड को, KPPL सीजन 2 को। तो आप 10,000 का आज हम टारगेट रखा हूं मैं, 10,000 सुपर चैट अगर हमें आज आता है तो KPPL सीजन 2 को 20,000 रुपए का डोनेशन लोटस वर्ल्ड के माध्यम से प्राप्त होगा। 10,000 से कम मिलेगा तो 100%, अगर 10,000 टच हुआ या 10,000 के क्रॉस हुआ तो 200% जाएगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि 100% हो या 200% हो। थैंक यू भैया। तो आगे बढ़ते हैं और हम लाइव स्ट्रीमिंग की बात करते हैं। कितने कैमरास आप प्लान कर रहे हैं? जो आपका जो स्ट्रीमिंग पार्टनर है जो कि ऑन ग्राउंड स्ट्रीमिंग फीड क्रिएट करने वाला है, कितने कैमरास से वो शूट करने वाला है? आशीष जी। श्वेता भागवती ऑफिशियल ने फिर से 400 रुपए डोनेट किए हैं। थैंक यू श्वेता जी फॉर सेंडिंग अस सुपर चैट ऑफ 400। थैंक यू। तो आशीष जी आपके पास मैं आऊँगा कि इस पे आपका क्या कहना है, ये स्ट्रीमिंग का जो टेक्निकलिटी में कितने कैमरास होते हैं, ये एक ही कैमरा या दो, कितने कैमरा से ये टोटल कवरेज होने वाली है? इसमें हमारा रहेगा 3 कैमरा रहेंगे जो मेन फोकस पे रहेंगे, जो पूरे मतलब मैच को लाइव कवरेज देंगे हमें।
बाकी थर्ड अंपायर के लिए हम और अपना जो टेक्निकल है, थर्ड अंपायर हो गया या रनआउट्स के लिए जो हॉकाई रहता है, उसके लिए हम हमारा सेटअप अलग रहेगा, उसके कैमराज अलग है हमारे पास। 3 कैमराज रहेंगे जो पूरे मैच को, टोटल 3 कैमरा आपने बताया। सॉरी, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे अंकुर जी का वीडियो बंद हो गया था तो मुझे उनका वीडियो ऑफ करना पड़ा, तो आई मिस्ड इट। कैन यू कम अगेन सो दैट मुझे भी क्लैरिटी हो जाए। हमारे 3 कैमराज रहेंगे, प्रॉपर 3 कैमराज रहेंगे, फुल एचडी कैमरा रहेंगे, जिससे हम प्रॉपर दिखा पाएंगे इनको। और जो कमेंट्री रहेगी ये हिंदी, इंग्लिश या कश्मीरी पूरा कवरेज देंगे, प्रॉपर फुल हमने टेस्ट कर लिया था पूरा। ये कमेंट्री क्या रहेगी? हिंदी, इंग्लिश की डोगरी, कौन सी लैंग्वेज आप इस पे यूज करोगे कमेंट्री के लिए? कश्मीरी में कमेंट्री बहुत ही ऑसम। कश्मीरी पिछली बार भी हमने कश्मीरी में की थी। तो क्या आपको कमेंटेटर मिल जाते हैं जो कि कश्मीरी में कमेंट्री कर पाते हैं? तो क्योंकि मैं एक कश्मीरी होने के बावजूद जब मैं हेलो अभी थोड़े बहुत लोग हैं जिनको प्रॉपर कश्मीरी आती है। नहीं, कश्मीरी बोलना अलग चीज मिल जाते हैं, कश्मीरी बोलना अलग चीज, लेकिन कश्मीरी में कमेंट्री करना वो एक चैलेंज सा जाता है। आई हैव ट्राइड इन आईपीएल में मैंने ट्राई किया था कश्मीरी में कमेंट्री करने का, लेकिन कश्मीरी में हिंदी निकल जाती है। तो आपके कुछ कमेंटेटर का नाम आप यहाँ पे लेना चाहोगे? ऋतिक जोशी। अंकुर जी, कैन यू कम अगेन? It's Hrithik Joshi, which is a very good commentator. His father, I'm lost with his words. उनका नाम है उनका जोशी जी। I'm really sorry, मैं उनका नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ऐसे हमारे अजय पेशन जी हैं, सॉरी हाँ सुनील पेशन जी हैं जो बहुत जबरदस्त कमेंट्री करते हैं। हमारे कुछ और भी हैं जो हमारी जो कम्युनिटी के हैं, जो दे आर वेरी गुड कमेंटेटर्स। इवन एक दीपक पंडिता जी है, वेरी गुड मैन, जो एक आरएमवी प्रोडक्शन करके ओन करते हैं, तो वो भी बड़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं। वी हैव पीपल जो विच डू कमेंट्रीज, और वो भी एक प्रॉपर कश्मीरी में। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, कहीं मत जाएगा। वी विल बी बैक आफ्टर 1 मिनट। नमस्कार नाज़रीन, फिर एक बारी आप सबका लोटस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। एक उम्दा डिस्कशन होता हुआ हमारे प्रिय मित्रों के साथ, आशीष काचरू, अंकुर बागाती और साहिल पंता के साथ, और हम बात कर रहे हैं केपीएल सीजन 2 के बारे में। अभी तक एक अच्छा इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रहा है, और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो भी हमें सुपर चैट दिया है
उसके लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप और सुपर चैट दो, ताकि जो हमने अनाउंस किया कि 10,000 का सुपर चैट अगर हमको आता है तो 10 का हम 200% मतलब 20,000 रुपये हम KPL सीजन 2 को हम लोटस वर्ल्ड के तरफ से देने वाले हैं। अगर 10,000 से कम आता, जितना भी आता है वो 100% हम लोटस वर्ल्ड को दे देंगे। यहाँ पे कुछ टेक्निकली खराबी के कारण आशीष जी हैज ड्रॉप्ड, सो लेट मी चेक वो वापस आ पा रहे हैं कि नहीं। आशीष जी हैज बीन ड्रॉप्ड, कुछ तो इशू है उनके यहाँ से, तो मैं उनका वीडियो फिलहाल के लिए ऑफ कर रहा हूं। तो अब आप बात करेंगे आगे। दो मिनट दीजिए, मैं सबसे पहले आपके कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा। अगर आप सभी किसी भी श्रोता का प्रश्न है हमारे मेहमानों के लिए, आशीष के लिए, अंकुर के लिए, साहिल के लिए, कमेंट बॉक्स में आपका प्रश्न पूछिए, मैं आपके ब्याह पे उनसे वो प्रश्न करने को तैयार हूं। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न मैं उठाऊंगा वो खाली यूट्यूब से उठाऊंगा, फेसबुक से नहीं उठाने वाला हूं मैं, तो कृपया करके आप यूट्यूब पे वो अपना प्रश्न पूछिए। और यहाँ पे अभी भी कमेंट आया हुआ है चेतन शाह का, जितेंद्र जोशी, जीतू भैया, जितेंद्र जोशी जी उनका नाम है, अंकुर जी जो आप भूल गए थे। और यहाँ पे और हाँ जी सॉरी, नविंदु भट्ट, गूगल फॉर्म नॉट एप्लीकेबल। नविंदु भट्ट जी, अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन के लिए जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, तो उस पर क्लिक करके आप जा सकते हो। अगर वो फॉर्म वर्क नहीं कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उस लिंक को जल्दी से जल्दी दुरुस्त करवाने की कोशिश करेंगे। वेयर इज द लिंक? रजनीश कोल जी, आप जो कमेंट्स लाइव कमेंट्स आ रहे हैं उसको क्लोज कीजिए। आपको वीडियो का जो टाइटल है उसके बाजू में आपको एक एरो का साइन दिखेगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक एरो का साइन है, इस पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन में ओपन होता है। डिस्क्रिप्शन ओपन होने के साथ आप देखोगे ऊपर ही है यहाँ पे, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ योर क्रिकेट टीम ओनली कश्मीरी हिंदूज आर अलाउड, क्लिक ऑन द लिंक। तो वहां पे लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक में जाके आप उस KPL फॉर्म पे जा सकते हो। मैं क्लिक कर रहा हूं और मैं दिखा रहा हूं, सही इट इज वर्किंग। मैं उतना आगे नहीं आ सकता क्योंकि कैमरा बहुत ही दूर है, तो अगर आप इसको देख पा रहे हो तो इट इज रजनीश जी सर, ये रजनी जी एंड अजय ठाकुर जी, ये दो एंड दुष्यंत भैया, ये तीन भी एक इवेंट कराते हैं नवरे के नाम से, फॉर वेटरन पीपल ऑफ कश्मीरी पंडित। बहुत बेहतरीन इवेंट कराते हैं सर, ये भी बहुत जबरदस्त इवेंट कराते हैं सर। इंस्पिरेशन है सर आप लोग। मैं सबको बोलना चाहूंगा, जितने भी हमारी जगजा के जो ऑर्गेनाइजर्स हो गए, जो सुनील पंडिता जी, अजय पंडिता जी फ्रॉम KPL गुड़गांव, या अपना नवरे के ऑर्गेनाइजर्स, या KPCL के ऑर्गेनाइजर नवरे के अजय ठाकुर जी एंड रजनी जी, आप सबका मैं, दे आर इंस्पिरेशन है। इवन सर शारदा खुड्डा जी, ये सर इंस्पिरेशन है टू बूस्ट आवर स्किल्स। हम इनसे सीखते हैं क्योंकि ये हमारे बड़े हैं, दे आर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ इयर्स, हम नए हैं, years and years। तो KPL गुड़गांव years से थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट फॉर द कम्युनिटी and I hope we will succeed in our mission also. अभी यहाँ पे जो अगली बात मैं साहिल जी से करूंगा। साहिल जी, अंपायरिंग में बहुत कुछ हमने देखते हैं डोमेस्टिक में, स्पेशली इंटरनेशनल में तो उतना नहीं होता है। जब कुछ डिसीजन जाता है जो कि अगेंस्ट होता है बैट्समैन के या बॉलर के, तब कुछ कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, अंपायर की भी सेफ्टी वहाँ पे कभी कभी खतरे में होती है। तो यहाँ पे आप क्या आपके हाउ यू आर मेकिंग श्योर कि अंपायर की भी सेफ्टी हो, कुछ रस्साकशी ना हो, कुछ वाद विवाद ना हो, कुछ हूटिंग वगैरह प्लेयर्स के बीच में ना हो। देखो कहीं कहीं पे हूटिंग अच्छी रहती है, जब बॉलर हूट करता है बैट्समैन को कि बैट्समैन पे गलत शॉट खेलता है, वो तो एक उसको बोलते हैं एक साइकोलॉजिकल गेम, वो मैं मानता हूँ। लेकिन कभी कभी अंपायर ने डिसीजन दिया, मैंने बहुत बार देखा हुआ प्लेयर ही अंपायर को मारता, तो वहां पे हाउ यू आर टेकिंग केयर कि ऐसा कुछ ना हो।
एक तो पहली बात, जैसा आपको मालूम होगा, जो केसी ग्राउंड है वहाँ पर थर्ड एम्पायरिंग भी है, क्योंकि वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, तो इन केस की हम थर्ड एम्पायर के लिए वहाँ पे कॉल भी दे सकते हैं। और दूसरी बात, हमने सबसे पहले अपने इस इवेंट में सबको एक चीज क्लियर किया हुआ है कि डिसिप्लिन मस्ट है, क्योंकि ये इवेंट एक ऐसा इवेंट जाना चाहिए, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि नहीं वाकई में कुछ इतना इन अ डिसिप्लिन वे, इन अ गुड मैनर, गुड वे कि ऐसा कोई इवेंट हुआ है। हर किसी को, जैसे वहां पर हमने क्या काम किया है, जब क्रिकेट मैचेस होंगे तो दो टीमों को अलग अलग एक स्पेस दी जाती है जहां पे वो उनके प्लेयर्स बैठेंगे, सो दैट कि वो एक दूसरे के साथ डग आउट, सो दैट कि वो एक दूसरे के साथ वो लड़ाई झगड़ा ना करे। इसके लिए हमारे वॉलंटियर्स भी हैं जो वहां पर वहां पे हर जगह रहेंगे, प्लेयर्स के साथ भी रहेंगे, फील्ड के चारों तरफ भी रहेंगे, कि जो ये सारा डिसिप्लिन है ये डिसिप्लिन मेंटेन रहे। और डिसीजन के लिए कि कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं, क्योंकि ऐसा होता है मैच में, ऐसा होता है कि हाँ इस एम्पायर ने गलत कॉल दिया, उसके लिए थर्ड एम्पायरिंग किसी ग्राउंड में ये अवेलेबल है। सो लाइव स्ट्रीमिंग की बात यहाँ पे हमारी खत्म होती है, और अब फॉर्मेट एंड रूल, इसके बारे में क्या फॉर्मेट रहने वाला है, कितने ओवर का ये गेम रहने वाली है, या क्या ये 10 ओवर का गेम होने वाली है कि 20 ओवर का गेम होने वाली है, पर बॉलर को कितने ओवर मिलेंगे, रूल क्या क्या रहेंगे, अगर इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत ये रोशनी डालेंगे तो हमारे श्रोताओं को एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि क्या होने वाला है। अंकुर जी। सर ये कंप्लीट 2020 गेम है, इट्स ऑलरेडी वेव एक चल रही है, 2020 वर्ल्ड कप ऑन द वे, आज मैच भी चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ। सो टोटल 2020 गेम रहेगा सर, जिसमें एक बॉलर को 4 ओवर मैक्सिमम ही कैन गो फॉर द स्पेल। सर 5 बॉलर यूज कर सकती है एक टीम। देयर विल बी नो सुपर सब, अगेन आई एम टेलिंग यू सर, देयर विल बी नो सुपर सब इन द इवेंट। हम सुपर सब को नहीं एंटरटेन कर रहे इवेंट में, ओनली प्लेइंग 11 व्हिच टीम्स विल प्रोवाइड अस, only those 11 will be playing in the ground, no super sub is allowed सर। और दूसरी बात सर, इसमें रूल एंड रेगुलेशन डिसिप्लिनरी मैनर, हम 100% डिसिप्लिनरी मैनर पे चलेंगे। अगर देयर विल बी एनी इफ एंड बट्स फ्रॉम द टीम विल बी डिस्क्वालिफाइड विदाउट एनी गिविंग प्रायर नोटिस, देयर विल बी नो रिफंड ऑफ द एंट्री आल्सो, ठीक है सर। दूसरी बात, कोई भी किसी के साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट क्रिएट करता है, मान के चले सर कोई जो मैंने इंडिसिप्लिनरी एक्ट में कहा जाए, जैसे मान के चलो कोई लड़ाई के लिए दौड़ता है या कुछ दौड़ता है, ऐसा अल्कोहलिक इवेंट प्रोड्यूस करता है या स्मोकिंग करता है इनसाइड द ग्राउंड, इनसाइड द परमाइसेस ऑफ द ग्राउंड, द टीम एंड द पर्सन विल बी टोटली एंड टोटली डिस्क्वालिफाइड without, again sir, without giving any prior notice to the team and the captain. There will be no second word. Once we will get notified that people are doing this in the ground, we will not allow them to do it, because this is a matter of pride sir, matter of pride for us, matter of pride for the ground owner who is providing us the facility to do it. और सर सबसे important बात सर, again ये सर इवेंट 2020 है, मगर ये एक फेस्टिवल है जहां पर इकवटे सारनी गिनुन रल मिल बिहुन हंसी मजाक करना है। एक डिप्रेशन का फेज चल रहा है फ्रॉम 2019 इन जे के, खासकर जो आपको पता है पहले इंटरनेट बंद रहा, फिर जो भी था व्हाटएवर, उसके बाद कोरोना, उसके बाद हमारे जो आई एम स्टिल वर्किंग इन कश्मीर, आई नो द ट्रॉमा वी फेस्ड व्हेन वी हैव लॉस्ट आवर 2 brothers, इवन अ सिस्टर इन द वैली, इवन लॉट्स ऑफ पीपल। तो एक ट्रॉमा वी हैव टू, वो एक बोझ हमारे को इनके बच्चों के दिल से कम करना है सर। सबसे इम्पोर्टेंटली हमको स्पोर्ट्स की तरफ इवेंट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, अभी हम इसके बाद जो इवेंट करने वाले हैं, दैट इज स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन जगती, अंडर द बैनर ऑफ राइजिंग एथलीट ऑफ जगती, जिसके हमारे फाउंडर एंड प्रेसिडेंट यहाँ पर ही हैं। तो वहां पर भी हमारा यही मोटिव रहेगा कि यूथ को इंडल्ज करे और यूथ को इंडल्ज करे। थैंक यू। तो अभी नाउ वी आर मूविंग टू द क्लोजिंग सेक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम। सो बिफोर वी स्टार्ट द क्लोजिंग सेक्शन, लेट मी टेक ए ब्रेक, एंड उसके बाद हम बात करेंगे क्लोजिंग सेक्शन की। तब तक अगर अंकुर जी आप आशीष जी से पूछो कि वो उनका नेटवर्क क्या इशू है, ताकि क्या वो मैं अपने नाज़रीन से बता दूं, आप कहीं मत जाएगा, वी विल बी बैक आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक।
नमस्कार नाजरीन, आप सबका हार्दिक स्वागत है लोटस वर्ल्ड के स्पेशल कार्यक्रम में आज। और अब हम बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम के लास्ट सेक्शन में, और लास्ट सेक्शन में हम बात करेंगे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या मुश्किलात है जिसके ऊपर हमारी जो ऑर्गेनाइजर्स की टीम है ये थोड़ा रोशनी डालना चाहते हैं। तो कोई भी आप तीनों में से कोई भी एक अगर हमें बता दे कि आपके पास क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसमें हम एज ए कम्युनिटी मेंबर आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है अभी। पैसा तो हम किसी से ले नहीं रहे हैं, बट एट प्रेजेंट जो अभी हमने क्या बोलते हैं, हमारा लंच किसी से बात हो रही है, लंच का हो रहा है इंतज़ाम, जर्सी हमारी हो रही है इंतज़ाम। बट अभी जो पेंडिंग है हमारा ग्राउंड फीस, जो 1.5 से 2 लाख रुपए फीस है अभी, वो अभी हमारा पेंडिंग है। तो ये हमारे लिए अभी चैलेंजिंग है, अभी प्रॉब्लम तो टोटल है कि अभी ये आपका बजट, जब बजटिंग होती है कि आपको कितना पैसा टोटल लगने वाला है, कितना रजिस्ट्रेशन से आने वाला है, तो उसके ऊपर अगर आप थोड़ी रोशनी डालोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे 100-200 के आसपास वॉचिंग है इस समय, तो उनको भी पता चलेगा कि कितना शॉर्टफॉल हो रहा है और वो कैसे कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं। देखिए ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख की तो जर्सीज आ रही है हमारे पास, 2,80,000 हमारी रजिस्ट्रेशन फीस आ रही है टोटल। तो जिसमें से 2 लाख की लगभग हमारे जर्सीज आ रही है, जिसमें बॉल चलो बॉल हमें मिल रही है, हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो उसमें हमने विनिंग अमाउंट भी रखा है, रनर अप के लिए भी रखा हुआ है, 31,000 रुपीज़ है, और 21,000 है, मैन ऑफ द सीरीज है, तो कुछ मोमेंटोज वगैरह हैं, वो सब भी हैं। तो लंच ब्रेकफास्ट है, लंच है, जूस हमें मिल रहा है, जूस हमें कोई प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह जर्सी भी चलो हमें प्रोवाइड हो रही है। लेकिन जो अभी एट प्रेजेंट जो हमारा बजट में जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ यही है, अभी एट प्रेजेंट हमें ग्राउंड के लिए हेल्प चाहिए, जो ग्राउंड फीस है हमारी। तो टोटल अगर मोटा बात करें तो आपका टोटल बजट, अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज अल्टीमेटली अगर कोई फूड को सप्लाई कर रहा है, कोई किसी को स्पॉन्सर कर रहा है, कोई ग्राउंड को कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे इज द अमाउंट, irrespective whether you are paying from your pocket or whether someone is sponsoring it। तो मोटा आपका जो टोटल बजट है इंक्लूडिंग एवरीथिंग कितना है? ये कोई 8 लाख के आसपास, 8 लाख इंक्लूडिंग प्राइजेस, ट्रॉफी, सब कुछ। हाँ बिल्कुल। तो 8 लाख इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मुझे लगता है कि बहुत कम बजट बता रहे हो आप। मिनिमम ये, हाँ जी, मुझे लगता है क्योंकि 8 लाख रुपए में मुझे लगता नहीं इतनी हाई लेवल का टूर्नामेंट हो सकता है। अगर अब मैं आपको ऑन द सिंपल कंप्लीट, अगर मैं किसी भी प्रोग्राम को लाइव करवाना लोटस वर्ल्ड पे, तो मैं कम से कम 50,000 रुपये तो लाइव स्ट्रीमिंग का ही लेता हूं, क्योंकि आपको भी पता है पूरा दिन मेरा गया पूरा सेटअप करने में, पूरा दिन। कल करवा चौथ है, मेरी वाइफ को उपवास रखना है, वो भी मुझे बोल रही थी कि भैया उसके कुछ शॉपिंग करवानी है, तो मैंने उसको अकेले भेजा, बिकॉज आई जस्ट वांट यू टू सेट अप एवरीथिंग। तो एक एफर्ट्स आर देयर। जब मैं एक छोटा मोटा यूट्यूबर होने के बावजूद एक 50,000 रुपये का मेरा कॉस्ट है, मैं लेता हूं किसी भी इवेंट को इस प्रोफेशनल लेवल पे लाइव स्ट्रीम करने का, तो आपका तो लेवल कुछ और ही है। तो 8 लाख तो मुझे बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है, कहीं आप कुछ नहीं 8 लाख विदाउट, इसमें जर्सियां इसने निकाल दी ना, ये जर्सियां निकाल दी आपका, ये निकाल दिया, क्या बोलते हैं, जो आप सब कुछ ऐड करो उसके बाद मुझे बोलो कि इतना 12 to 13 lakhs 12 to 13 lakhs are expenditure, जिसमें हमारा 2,88,000 आर कमिंग बाई सारा। उसके बाद हमारी जर्सी इसने लेट्स डू वन कैलकुलेशन, 12 से 13 लाख, मैं 13 लाख की बात बताता हूं, टोटल बजट है आपका। रजिस्ट्रेशन से कितना आ रहा है? रजिस्ट्रेशन से सर 3 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन से आ रहा, और बाकी स्पॉन्सरशिप 88,000। बाकी स्पॉन्सर अभी तक कितना जमा हुआ है अगर अमाउंट की बात करें? क्योंकि मुझे पता यू आर नॉट एक्सेप्टिंग कैश अभी सर हमारा, नो सर, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी कैश, वी हैव नॉट टेकन अ सिंगल पैनी। हां, लेकिन जो भी अगर लेट्स अज्यूम किसी ने ग्राउंड को स्पॉन्सर किया है, तो वो अमाउंट है ना, ही इज नॉट पेइंग टू यू बट ही इज पेइंग। हां सर, अराउंड सर अगर हम 17 to 18 डेज का लिखेंगे तो 1,90,92 1,92,000 आप अराउंड 2 लाख मान लीजिए। अराउंड 2 लाख कितना अमाउंट स्पॉन्सरशिप? कुछ पैसा नहीं सर, कोई कंफर्म है कि वो कोई देने वाला है? कुछ भी नहीं, जीरो
So that ये means अभी कि तक आपका पैसा किसी ने नहीं 3 लाख भी आपको कंफर्म है जो रजिस्ट्रेशन से आने वाले हैं, और 10 लाख से हाँ आसपास जी, हाँ जी। 9 से 10 लाख आपको कम पड़ रहे हैं। और इसमें आपका हाँ एक्सपेक्टेशन जी, हाँ क्या जी। है कि लास्ट टाइम मैंने सुना कि जेकेपी ने आपको स्पॉन्सर किया था, तो इस बारी हाँ जी, आपको- JKPA ने किया स्पॉन्सर। आपको क्या लगता है इस बारी आपको कुछ है क्या विच यू आर अज्यूमिंग कि स्पॉन्सरशिप मिले? कितने लाख का यू आर एस्टिमेटिंग कि इजीली हो जाएगा? क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज मुझे अपने प्लेटफॉर्म से एक अपील करनी है लोगों से कि भैया इतना पैसा कम से कम मेरे द्वारा, मेरे अपील के द्वारा आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके इवेंट को जाए। लेकिन मैं एक ओपन हाँ एंडेड सर। रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी भी कुछ लिमिटेशन है। मैं उनको अगर ज्यादा बता दिया तो फिर वो भी ठीक नहीं नहीं लगता नहीं, है। वो आई डू अंडरस्टैंड भैया, अंडर द बॉन्ड। ये जो हमारा अभी जो हमारे को अभी तक मतलब एक वर्ड दिया गया, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, एक हमारी टीम है ROC जो दिल्ली की टीम है, उन्होंने कहा वी आर प्रोवाइडिंग जूसेस थ्रू आउट द टूर्नामेंट टू यू पीपल। हमारे दत्ता एंड विराज प्रोडक्शंस है, उन्होंने कहा कि हम पानी दे रहे हैं आपको थ्रू आउट द इवेंट। हमारे को एक विनोद राणा जी, आई बिलीव साइल, राइट, तो वो कह रहे हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग जर्सीज टू यू, वी आर प्रोवाइडिंग जर्सीज। हमारे पास एक है इकरा प्रोडक्शंस, IQRA, यस इकरा प्रोडक्शंस करके कुछ है, दे आर प्रोवाइडिंग बॉल्स टू अस, जो अपना अरुण बख्शी जी दे रहे हैं। हाँ, अभी वैसे ही हमारे एक अपने दिल्ली से हमारे मिलसार के कैप्टन है रोहित जी, जो पिछले साल भी बड़ा उन्होंने हमारे को हेल्प की, एक लड़के को भी स्पॉन्सर किया, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो पीपल आर सेइंग, पीपल आर कमिंग, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी आर लैकिंग इज वी आर लैकिंग विद द ग्राउंड फी। ग्राउंड फी हम तो देखो, आई टोल्ड यू दिस टूर्नामेंट बिलोंग्स टू पीपल एंड दिस इज द इवेंट ऑफ पीपल। हम लोग अभी उन्हीं लोगों के भरोसे हैं, और वो हमारे भरोसे कि हम इवेंट बड़ा कराएंगे, हम उनके भरोसे कि दे आर गोइंग कमिंग एंड हेल्पिंग अस। सो यहाँ पे एक जो हमारा मेन मोटिव है भैया, तो that means अभी अंपायर 10 चार्जेस है, लाख 10 ट्रॉफीज है। लाख में से आपको कितना मस्ट चाहिए कि जो विच इज अ ब्लॉकर ऑफ फॉर दिस इवेंट, कितना आपको भैया चाहिए? जो हमारे को मतलब अगर आप काइंड, हाँ भैया काइंड के हिसाब से चाहिए, पैसा तो नहीं, काइंड के हिसाब से अगर बोलेंगे तो 4 से 5 लाख का सामान आपको जो चाहिए? काइंड की हेल्प हमको चाहिए ही चाहिए। हाँ, ठीक है, 5 से यहाँ 6 पे लाख मान लीजिए। मैं एक प्रश्न Kind करना help। चाहूंगा तीनों से। मुझे लगता है कि आशीष जी अगर आप रिप्लाई करोगे इसको तो बहुत अच्छा रहेगा। खुदा ना खास्ता, क्योंकि क्या होता है कि वी ऑलवेज शुड हैव ए प्लान बी। अगर आपको ये 5 लाख शॉर्टफॉल होते हैं तो प्लान बी क्या है? प्लान बी एज सच, मतलब लास्ट टाइम भी हमें शॉर्टफॉल पड़ा था एंड पे, तो एट लास्ट टाइम हम जो कोर कम्युनिटी मान लो, जो हमने अपनी 4-5 बाई थे, हम 3-4 बाई थे, तो हमने वो कर दिया था फिर फुलफिल जितना हो पाया था हम 3-4 से। बहुत यही मैं सुनना चाहता था कि यू हैव ए प्लान बी विद यू। ये एक हौसला है, ये एक जज्बा है कि जो कि आपको ये काम करने पे ऐसा नहीं कि तो यहाँ पे मैं अभी ऐसा नहीं है कि मतलब देखो, हाँ बताइए। मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, मतलब प्लान भी तो रखना ही पड़ता है। लास्ट टाइम भी हमारे मतलब उतना शॉर्टफॉल नहीं आया था कि मतलब बहुत ज्यादा बर्डन पड़ गया था हम 2 भाइयों या 3 भाइयों पे, बट ठीक है, हो गया था अच्छा खासा। तो भी हमने सोचा इस बार चलो, क्योंकि पिछली बार तो हमने विदाउट प्रिपरेशन तैयार किया था, विद इन 15 डेज हमने ऑन द फ्लोर टूर्नामेंट उतार दिया था, तो उतनी प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिला और कुछ मिला नहीं। इस बार थोड़ा ज्यादा टाइम मिला है, इस बार हमारी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो इस टाइम मेरा आपसे प्रश्न है, मेरी ये कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी है, आई एम अज्यूमिंग, डोंट टेक इट सीरियसली, तो व्हाट इज योर ऑफर फॉर मी सो दैट आई विल स्पॉन्सर योर इवेंट? एक स्पॉन्सर के लिए आपका क्या मतलब, आपकी स्पॉन्सरशिप अपील क्या है? देखो एक बिजनेसमैन, एक देखो 2 चीजें होती है। एक होता है इफ यू लव द कम्युनिटी यू विल पे फ्रॉम पॉकेट इररिस्पेक्टिव कि वहां पे फायदा है कि लॉस है, वैसे पीपल आपको मिलेंगे। लेकिन एक होता है कि कोर बिजनेस पर्सन, भैया मैं 2 लाख की जगह 4 लाख देने को तैयार हूं, लेकिन आउटपुट क्या मिलेगा? तो आपका वो स्पॉन्सरशिप पिच क्या है स्पॉन्सर्स के लिए जो कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं? सर मेन हमारा स्पॉन्सर्स के लिए ये रहेगा, जो मतलब हमने बनाया है 3 लेवल का स्पॉन्सरशिप बनाई है, अब 3-4 लेवल की। जो प्लैटिनम वाला रहेगा उसका हमने रखा है कि मैं दोबारा उसके ऊपर जाना चाहूंगा। प्लैटिनम स्पॉन्सरशिप से बात करेंगे।
जैसे ये प्लेटिनम स्पॉन्सरशिप है, इसमें हमारा रहेगा जी जर्सी पे हम मतलब मेन फ्रंट पे सिर्फ उन्हीं का लोगो रहेगा शर्ट पे और किसी का नहीं रहेगा। उन्हीं का नाम मतलब जैसे लाइव कवरेज में उनका ब्रांड को ज्यादा एक्सलेट किया जाएगा। प्लस टीम्स लोकल टीम्स हैं, अच्छा खासा जानती है उनको दैट लोग। मीन जैसे वीवो आईपीएल, जैसे हम वीवो आईपीएल बोलते हैं वैसे लेट्स अज्यूम अगर एबीसी कॉर्पोरेशन ने बोला तो एबीसी के पीपीएल ऐसा है। हाँ जी, वो प्रीमियर स्पॉन्सर बन जाएगी मानते हैं हमारी। हाँ वो मतलब उन्हीं का नाम आएगा सबसे ऊपर। हो गया ऑलमोस्ट प्लेटिनम स्पॉन्सरशिप जो आप बोल रहे हो, टाइटल स्पॉन्सरशिप। तो मैं समझ यस यस वही मान तो लीजिए। इसके लिए आपका जो प्रपोजल है वो 2 लाख रुपए आप लोगे, दैट मींस। और ये 2 लाख रुपए कैसे लोगे? 2 लाख ये आप हाँ कैश लोगे कि वो डायरेक्टली आपके वेंडर्स को पे करें? वेंडर सर वेंडर पे होगा, ये डायरेक्टली कोई कैश नहीं होगा। बट अगर डायरेक्टली कैश में लूंगा भी तो इनको प्रॉपर वो रसीद दी जाएगी कि ये पैसा किस वेंडर को दिया गया है और किस पर्पस के लिए दिया गया है। प्रॉफिट फर्स्टली तो हम कैश लेंगे नहीं। इसके अलावा एक टाइटल स्पॉन्सरशिप को आप क्या और सर्विस देना चाहोगे? क्या वो प्रेजेंटेशन में वगैरह में उनका कुछ चीफ गेस्ट कोई बिल्कुल सर, वो मतलब वो तो रहेंगे और मतलब ओपनिंग सेरेमनी और अपना क्लोजिंग सेरेमनी में तो आएंगे ही हमारे पास। मतलब मेन तो वही है, मैन ऑफ द सीरीज मतलब वो अरेंज भी किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ऐसे बनाया गया था, ये तो भी हमने इवेंचुअली स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी मान लो, तो इसको भी थोड़ा बहुत गए उसमें। अब बात करते हैं हम गोल्ड स्पॉन्सरशिप की। साहिल जी आप थोड़ा बताइए, गोल्ड स्पॉन्सरशिप आप बोल रहे हो कि 1 लाख रुपए लोगे, तो इस 1 लाख के बदले आप क्या प्रोवाइड करते हो एक स्पॉन्सर को? साहिल जी थोड़े बहुत वो दे हैव लेफ्ट, कुछ तो टेक्निकल इशू आए हैं। तो अंकुर जी आप अगर बता सकते हो कि जो ये 1 लाख रुपए आप बोल रहे हो गोल्ड स्पॉन्सर, और सबसे माफ कीजिए पहले तो मैं प्लैटिनम स्पॉन्सरशिप की बात करूंगा कि हाउ मनी प्लैटिनम स्पॉन्सर्स you are expecting? 1 to 2 if there will 1 to 2 या 1 और 2 अगर 2 रहे तो हम एक ही रहता है ना, दो तो रहते हैं। हाँ नहीं 1 to 2 उसमें हम ऐसा उसमें हम ऐसा कर सकते हैं, उसमें हम ऐसा कर सकते हैं अगर कोई प्लैटिनम में हमारे पास कोई बोलता है कि मैं 2 लाख रुपए दूंगा, ऑटोमेटिकली ही विल बी इन प्लैटिनम, वी कैन नॉट पुट हिम इन द गोल्ड। तो हम उसको ये कर सकते हैं, वी कैन डू अ बिडिंग। अगर कोई 2 लाख का 3 लाख कर देगा, मतलब इन द सेंस काइंड पैसा, मतलब वी आर सेइंग इन मनी बट इट इज अ काइंड स्पॉन्सरशिप, यू कैन से 2 का 3 लाख की हेल्प कर देगा तो वो 3 लाख रुपए के हिसाब से ऑटोमेटिकली ही will be converted into platinum। तो अगर हाँ, तो अगर कोई 1 से 2 लाख बोलता है तो 2 लाख बोलता है तो 2 लाख क्या बोलते हैं वो बोला जाएगा कि क्या बोलते हैं उसको प्लैटिनम दिया जाएगा। 2 से ऊपर वाले फिर हम क्या बोलते हैं उसमें एक ड्रॉ टाइप का या कुछ ऐसा करेंगे सो दैट दे कैन गो फॉर द। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि अगर मोर देन 1 स्पॉन्सर आपको आ जाते हैं 2-2 लाख के, तो आप फिर लॉटरी निकाल के जिसका भी है उसी का स्पॉन्सर एक्सेप्ट करोगे, दूसरे को बोलोगे ही कैन गो फॉर गोल्ड और ही कैन गो फॉर सिल्वर, करेक्ट? हाँ जी राइट। हाँ ठीक है बहुत ही बढ़िया। अब हम गोल्ड पे जो आपने 1 लाख रुपए का मांगा है, इस पे क्या क्या सर्विसेज या फीचर्स या ROI मिलने वाला है स्पॉन्सर को? सर एक तो इसमें जो होगी ब्रांडिंग होगी जर्सी पे, जो भी स्पॉन्सर रहेगा उनका जो ब्रांडिंग होगी जर्सी पे, ब्रांडिंग इन द एरिना, मतलब जो एरिना अपना ग्राउंड रहेगा वहां पर इनकी ब्रांडिंग की जाएगी। जो मेजर फ्लेक्स रहेगा उसमें इनका ब्रांडिंग इवनली, इनको भी क्लोजिंग एंड ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया जाएगा, जिसमें इवन क्लोजिंग सेरेमनी में इनसे स्पीच एज वेल एज सम गिफ्ट्स विल बी प्रोवाइडेड, इनके हाथ से दिलवाए जाएंगे। मैन ऑफ द मैच हो गया या बेस्ट बैट्समैन हो गया या बेस्ट बॉलर जो भी रहे। मैं समझता हूँ। इतना बताइए कि आपका ऑडियंसेस, ऑन ग्राउंड ऑडियंसेस जिसको ऑफलाइन ऑडियंस बोला जाता है और ऑनलाइन ऑडियंस, तो व्हाट हाउ मच ऑडियंस यू आर एक्सपेक्टिंग ऑफलाइन एंड हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग ऑनलाइन? Sir, offline, as per as there is a government guideline for COVID-19, even we don't want so much of offline guidelines for our event, क्योंकि इससे एक तो हम भी खतरे में, हमारे प्लेयर भी खतरे में, उनके घर वाले भी खतरे में।
तो ऑफलाइन हमारे को इतना ऑडियंस नहीं चाहिए जितना ऑनलाइन ऑडियंस वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 1 to 5K to 3,000 per day. It will be for 100% 2 to 3,000 लास्ट टाइम audience will be there. आपका ऑडियंसेस क्या आया था लास्ट टाइम आपने लाइव स्ट्रीम किया था? पर डे सर पर डे सर अराउंड 5 to 7,000 हमारा लाइव स्ट्रीमिंग पे था. 5 to 7. 1 lakh was the total. 1 lakh 2,000 some total views were there in online viewings. तो इस बारी तो फिर उससे ज्यादा होगा. तो मेरे मोटा मोटा अगर बात करें तो कम से कम 2 से 3 लाख का ऑडियंसेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो थ्रू आउट द टूर्नामेंट. तो 2 से 3 लाख सर, के लिए अगर होना आप हाँ 1 लाख रुपए ले रहे हो गोल्ड के लिए तो पर व्यू आप लेस देन 1 रुपी. इट्स वेरी चीप नॉट इन क्वालिटी बट इन प्राइस. बहुत ही सस्ता ये कॉस्ट आपने रखा हुआ है. आगे बात करेंगे सिल्वर स्पॉन्सरशिप में आपने रखा हुआ 50,000 रुपए. अब इसमें आप क्या देने वाले हो? सर इसमें भी हम ब्रांडिंग करवाएंगे सर अपनी जर्सी पे. और सर इसका जो इसमें सर और इसमें भी आपका साइड शॉट्स में इसकी ब्रांडिंग रहेगी. ग्राउंड के फ्रंट शॉट्स में नहीं रहेगी, साइड शॉट्स में रहेगी. और सर इसमें हम इनकी भी ब्रांडिंग करेंगे ऑनलाइन सर. इवन दे विल गेट अ ब्रांडिंग इन ऑनलाइन. If a prime sponsor means platinum sponsor is getting a branding for 2 minutes, he will be getting a branding for 30 seconds in the online streaming. तो एड्स रहेंगे सर. तो सिल्वर के बाद आ जाता है ब्रॉन्ज में. ये ब्रॉन्ज स्पॉन्सरशिप आपने 25,000 रुपए रखा हुआ है. तो ये क्या है इसमें क्या क्या आप दोगे और ये क्या क्या इसमें मिलेगा? ये हाईलाइट हाँ सर इसमें 25,000 रुपए हमने रखा हुआ है इनका. जो भी ये ब्रॉन्ज स्पॉन्सरशिप करना चाहें तो उनके लिए हमने क्या रखा है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वो उनकी भी ब्रांडिंग ही रहेगी सर. अपने फ्लैक्स को लगा सकते हैं अपनी कंपनी के व्हाटएवर. और सर दूसरा ये भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी पे ये एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे हमारे साथ. और सबसे बड़ी बात सर ये इनकी जो ब्रांडिंग ऑन द आर्म्स ऑफ जर्सी. आपको एक अपडेट दे दूं, टोटल वॉचिंग जो गई है 11,362 इस समय मेरे यूट्यूब पे बता रहा है. टोटल वॉचिंग एज ऑफ नाउ 11,438 हो गया. अभी 11,438 हो गया है टोटल. और एवरेज जो वॉच टाइम है किसी भी बंदे ने कम से कम ये आप स्ट्रीमिंग 5 मिनट देखी है, कम से कम 5 मिनट देखी है. ये है आज की स्ट्रीमिंग का एक फायदा. आपको बता दूं जब आज तो खाली ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं थी, आपको एक ही घंटे में 11,000 से ज्यादा का वॉचिंग मिला है. अभी 11,502 हो गया. मैं बता रहा हूं, मैं लाइव बता रहा हूं. मैं अभी 11,502 हो गया है. और जो चैट रेवेन्यू हो गया है वो 859.61. ये जो वो काटने के बाद जो टोटल अमाउंट है 859.61. तो जब यहाँ पे 11,000 का वॉचिंग आया है तो मैं आई एम डैम श्योर कि जब एक्चुअल मैच चालू होंगे तब तो व्यूअरशिप आसमान छुएगी. और यहाँ पे जो आपको स्पॉन्सरशिप की बात करें, इतना सस्ते स्पॉन्सरशिप में ब्रांड्स को तो की लॉटरी है. अब आगे आप बात करेंगे स्पॉन्सर ब्रॉन्ज की बात करेंगे. ब्रॉन्ज में अब 25,000 में आप क्या क्या दोगे? क्या इसमें इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट होगा कि बिल बोर्ड पे ही होगा? क्या क्या चीजें इसमें आएगी? सर इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट इन द सेंस एक हाइलाइटर इनका चलेगा जो भी मैच के फर्स्ट इनिंग के बाद. और कंटिन्यूअसली हाईलाइट नहीं दे सकते क्योंकि हमारे को वैसे जो अपने प्लैटिनम एंड ऑल स्पॉन्सर रहेंगे वी हैव टू गिव देम हाइलाइटेशन. तो और सर इनकी जो ब्रांडिंग रहेगी, जो भी जर्सी पे ब्रांडिंग रहेगी वो द आर्म्स रहेगी. और सर इनके भी फ्लेक्सेस लगाएंगे जाएंगे जो ये प्रोवाइड करेंगे हमको. दैट विल बी इन द साइडर साइड ऑफ द ग्राउंड. तो मोटा मोटा ये कम्युनिटी के लिए एक फायदेमंदी है. तो मैं सभी नाजरीन से निवेदन करना चाहूंगा जो भी बिजनेसमैन है यहाँ पे जो कि अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहता है, जो भी कश्मीरी पंडित स्टार्टअप जो ग्रुप है उसके जो भी मेंबर्स हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आगे आइए और अपने ब्रांड को प्रमोट करने का इससे बढ़िया मौका, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है. वो लाइव मैंने आपको एग्जांपल दी है. 11,000 के ऊपर की वॉचिंग आज के इस स्ट्रीम में गई है, वो भी लाइव है. अब यही वीडियो कम से कम 2-3 दिन और चलने वाला है. मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमने स्पॉन्सरशिप ली थी इस वीडियो की, मैंने उसको 10,000 वॉचिंग की गारंटी दी थी 1 वीक की.
मैंने बोला था कि एक वीक में अगर 10,000 व्यूज नहीं आए, तुम्हारा पैसा 100% वापस। बिकॉज आई न्यू माई चैनल, आई न्यू माई ऑडियंसेस, आई न्यू मेरे जो श्रोता है वो कितना प्यार करते हैं लोटस वर्ल्ड से, और उन्होंने दिखा दिया है कि एक वीक नहीं सर, एक दिन में ही आपका टारगेट पूरा करेंगे। और आशा करता हूं जब आपकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी एक्चुअल मैच की, तब प्यार इससे तिगना, इससे चुगना हमें और हमारी इस KPPL टीम को मिलेगा। और यहाँ मैं सभी कम्युनिटी मेंबर्स, हाँ आशीष जी बोलिए। मैं कम्युनिटी को एक बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन खोली है तो लगभग रजिस्टर कर चुके हैं। कितना रजिस्ट्रेशन हुआ अभी तक? 22 टीम्स ने अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं। तो इसके बाद भी आप जल्दी से जल्दी और अगर रजिस्ट्रेशन करना तो कीजिए, क्योंकि 16 के बाद बाकी वेट लिस्ट में गई है। जैसे ही वेट लिस्ट से अगर कोई ना कोई अगर नहीं पैसा पे कर पाता है तो उसको हटा के जो वेट लिस्ट से उसको कंफर्म बर्थ मिलेगी। तो RAC और वेट लिस्ट यहाँ पे वो ऑप्शंस भी है। तो आप अपने दिल को छोटा मत कीजिए, आप फिर भी रजिस्ट्रेशन कीजिए। हो सकता है मैं इतना बताता हूं कि किसी भी चीज को आप इतना चाहो कि भगवान भी आपसे पूछे कि व्हाट यू वांट, तो मैं गारंटी देता हूं आपसे, अगर आपने ये आज की रजिस्ट्रेशन को 50 के ऊपर ले रखा है, मैं ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 16 से बढ़ा के इसको 32 कर दें। ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपसे प्यार चाहिए। एक प्यार चाहिए कि आपको रजिस्ट्रेशन काउंट 50 को पार करना है। दूसरा प्यार चाहिए आपको आज सुपर चैट में 10,000 के ऊपर हमें अमाउंट देना है। ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। सुपर चैट जो 10,000 तक का जाएगा, 10,000 या उसके ऊपर जाएगा, उसका दुगना KPPL को लोटस वर्ल्ड के ऑन बिहाफ से मिलेगा। तो ये 2 शर्तें हैं, 50 रजिस्ट्रेशन को पार करो और 10,000 का आप सुपर चैट कीजिए, ताकि मैं KPPL के ऑर्गेनाइजर से एक गुजारिश करूंगा कि वो 16 को बढ़ा के 32 कर दे। तो वो एक 32 हो सकता है, वो आपके हाथ में। तो आप इतना रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि KPPL ऑर्गेनाइजर्स को सोचना पड़े कि क्या वो 16 करें कि नहीं करें। तो यहाँ पे क्लोजिंग कमेंट में चाहूँगा अपने दोनों, माफ कीजिए, यहाँ पे साहिल जी का नेटवर्क थोड़ा बहुत वीक है, तो उनका कनेक्शन ड्रॉप हो गया है। यहाँ पे हमारे 2 ही मेहमान हैं। यहाँ पे क्लोजिंग कमेंट्स में अंकुर बागाती एंड आशीष काचरू, गोइंग एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अंकुर जी, आपके क्लोजिंग कमेंट्स बिफोर वी एंड दिस सेशन। पहले तो मैं क्लोजिंग से पहले मैं आपका बहुत शुक्रमंद हूँ कि लोटस वर्ल्ड ने हमको मौका दिया अपनी बात रखने का। KPPL के लिए हमारे व्यूज क्या है, क्या हम चाहते हैं, क्या होने वाला है, क्या करेंगे। थैंक यू सो मच लोटस जी, लोटस वर्ल्ड सर। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट, अपने जितने भी व्यूअर्स हैं which has shown up love, whether the viewers are from Lotus World or from KPPL family, I am very much thankful to you all. आपने प्यार दिखाया। आप सबसे बड़ी बात, हम आज टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है, और आपने टाइम निकाला हमारे को सुना। मैं चाहता हूँ ऐसा ही आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे को प्यार करें, ज्यादा से ज्यादा आगे आए, हमारे साथ हेल्प करें, हमारे कंधे से कंधे मिला के इस इवेंट को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जाए कि जहां पर आने वाले कल में यही एक इवेंट हम कहीं IPL की तरह ओवरसीज में कराने के लिए हम वी विल गेट सो मच ऑफ इश्यूज कि हम ओवरसीज में यही इवेंट कराएं, एक हमारे बच्चों को एक ओवरसीज का भी प्लेटफॉर्म मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर योर व्यूअरशिप, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअरशिप के लिए आप मुझे थैंक यू मत कीजिए, व्यूअरशिप के लिए आप हमारे व्यूअर्स को थैंक यू कीजिए, हमारे श्रोताओं को, हमारे ऑडियंस को, हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे दोस्तों को, हमारे फैमिली मेंबर्स को थैंक यू बोले, जिनके प्यार के कारण ही लोटस वर्ल्ड पिछले 1 साल में एक बहुत बड़ा नामी ग्रामी एक ब्रांड बन चुका है। ये लोटस वर्ल्ड मेरा नहीं है, ये लोटस वर्ल्ड मेरी फैमिली का नहीं, ये सबका है। और जो इसका कामयाबी का श्रेय जो पूरे हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे दोस्त जन को जाता है। तो नाउ मूविंग टू आशीष जी, आपके क्लोजिंग कमेंट्स। पहले तो आपको बहुत बड़ा धन्यवाद कि आपने हमें थोड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया लोगों से मिलने का, कम्युनिटी वालों के साथ करने का, अपने व्यूज बताने का कि हाँ क्या
रीजन था ये टूर्नामेंट स्टार्ट करने का। बाकी आओ मिलके इसको बहुत बड़ा बनाएं। कम्युनिटी हमारी बहुत सिकुड़ रही है, छोटी हो रही है। हम इसको चाहते हैं कि कम्युनिटी फैले और अपने आप को हम फर्दर फर्दिश करें। थैंक यू एवरीवन। सो एक लास्ट क्वेश्चन जो अभी भी मेरे दिमाग में आया है कि व्हाट इज द लास्ट डेट टू से आई एम रेडी टू स्पॉन्सर KPPL सीजन 2? Last date will be, sir, 15th, last day of the match, the last day. नहीं, it's 23rd of the November. तो आपका Sir, if you go in the genetic, ये आपका पूरा जो स्केड्यूल रेडी हो गया है कि अभी नहीं हुआ है? सर आज शुरू किया है। तो जैसे ही आपका स्केड्यूल होगा तो कृपया करके आप वो हमारे साथ शेयर कीजिए। हम दोबारा उसके ऊपर हम एक आधे घंटे का कार्यक्रम दोबारा कर सकते हैं लाइव होने से, प्रोग्राम चालू होने से पहले, ताकि हमारे श्रोताओं को पता चले कि स्केड्यूल वगैरह क्या है, कैसे होने वाला है। तो वो हम उसके ऊपर एक और बारी बैठ के हम बात कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं अपने कैप्टन्स मीट हम सर एक कैप्टन्स मीट होने वाला है, लाइव कर सकते हैं। वो एक अच्छा आइडिया है, कैप्टन्स मीट को लाइव करवा सकते हैं। पिछले साल भी हमने किया था, इस साल भी हम कैप्टन्स मीट करने वाले हैं सर। वी आर प्लानिंग अ डिनर विद ऑल आवर रेस्पेक्टेड कैप्टन्स एंड वी विल बी हैविंग देयर टू एंड फ्रो से टू एंड डूज कि क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी मतलब किसके दिल में। वी आर हैविंग अ वेरी गुड डिस्कशन विद देम। द डिनर वी आर प्लानिंग विद शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम हम डिनर कर रहे हैं। एक्चुअली दिवाली इज हेडिंग अप, तो हम उसके बाद एक कैप्टन्स मीट अप करने वाले हैं। उसी के साथ हम जर्सी रिवीलिंग प्रोग्राम हम रखने वाले हैं सर, जो बहुत ही विद इन टाइम ऑफ 15 to 20 days वी विल डू इट। यहाँ पे मैं एक पर्सनल एक क्वेश्चन है कि जो आप वेंडर्स हैं, तो क्या हैव यू ट्राइड समवन फ्रॉम KP स्टार्टअप्स या कश्मीरी बरादरान जो हमारे हैं, तो उनसे जो कि जर्सी बनाते हैं, अगर उनसे हम करेंगे ताकि हमारी कम्युनिटी को भी एक फायदा मिले। हैव यू ट्राइड कि you tried but things didn't materialize? Actually we tried very hard. We are actually evenly we are trying. तो कहीं response आया, कहीं नहीं। और उसमें सर उसमें you can say it is because of situation. People are little bit worried. आपको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस में है पूरी इस वक्त वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस। But unfortunately, we are lucky enough that people are actually giving us faith. उन्होंने हमारे पे भरोसा भी कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, वो करेंगे and I'm dead sure इस सीजन नहीं करेंगे तो अगले सीजन हाथ भर भर के करेंगे। We are trying with our community people only sir. If other communities also, हम चाहते हैं कि जैसे सर मैं बोला आपको, अजय पंडिता जी, अशोक पंडिता जी, विवेक अग्निहोत्री सर, या KOA कश्मीरी ओवरसीज एसोसिएशन, पनुन कश्मीर, ये सब आए, they should come. These 16 teams means 16 teams, 15 people. That 15 into 16, if you count, it will cost 190 around. People they are all your child. क्या पता उसी में से निकले। अंशुल पंडिता used to play in KPPL. Anshul Pandit, Ravan Cole was last year playing KPPL. Sarthak Peshin was playing last year KPPL. Even Siddharth was playing KPPL last year. Ritik Joshi was playing last year KPPL. Siddharth Cole इनका अशिंदर जी का बेटा है। सर अशिंदर जी का बेटा सिद्धार्थ कोल नहीं है, उनका सार्थक पेशन है, वो बेटा तो नहीं है उनका। अशिंदर कोल है कि एक और है, उनका बेटा IPL खेलता है, उसने इंटरनेशनल मैच भी एक दो खेले। सिद्धार्थ कोल नाम है उसका, आई थिंक उसके बेटे का। लीव आउट दैट, वी कैन डिस्कस दैट ऑफलाइन। तो मुझे एक्चुअली उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लीव दैट। लेकिन यहाँ पे आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारे LG साहब के लिए एक पैगाम, ताकि ये कार्यक्रम कहीं अगर उनके कानों तक पहुंचा तो वो आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? सर स्पोर्ट्स काउंसिल को तो ऑलरेडी हम मतलब रीच आउट कर ही रहे हैं, हमने लेटर्स दे रखी हैं उनको। बट आपके माध्यम से अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम मतलब हमारी जितनी ज्यादा हेल्प कर सकें कर रहे हैं, ताकि हमारे जो यूथ हैं उनको थोड़ा एनकरेजमेंट मिले। वो काम मतलब खेलने को खेल रहे हैं तो अच्छी तरह खेले, उनको लगे कि नहीं मुझे कुछ प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कुछ मैं आगे इससे कुछ अचीव कर पाऊंगा।
तो ऑन दैट नोट आई थिंक हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। अंकुर जी या आशीष जी, इफ यू वांट टू रेज एनी इश्यू और कंसर्न और वांट टू डिस्कस ऑन एनीथिंग बिफोर वी क्लोज अप द सेशन। सर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से, अपने जितने भी हमारे इवनली हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी से, अपने जितने भी हमारे डिग्निटरीज हैं, इस आई वांट एवरीवन इफ आए इस कारवा को अपने हाथों से आगे बढ़ाएं, हेल्प करें। अपने बच्चे हैं, आज हम कर रहे हैं, कल आप करें। सर ये कारवा बढ़ता रहेगा, कभी कम नहीं होगा। मैं गवर्नर साहब से बोलता हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, सर प्लीज एंड प्लीज अपना आशीर्वाद देने जरूर इनॉग्रेशन और क्लोजिंग सेरेमनी पे। एक थैंक यू। क्लोजिंग क्वेश्चन एंड इवनली हाँ बताइए। इवनली हमारे जो रेस्पेक्टेड जो मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, अनुपम खेर जी, अग्निश अग्निहोत्री सर, अग्निशेखर जी, या आपका अशोकी पंडिता जी, अशोक पंडित जी, हमारे बीजेपी के जो अशोक पंडित जी, ये सब जो रिस्पेक्टेड बंदे हैं वो सब आए, आगे आए। लेट आवर पीपल विल लीड देम। अगर वो हम अपने लोगों को नहीं मिलेंगे तो क्या फायदा हमारे। जैसे विनोद चोपड़ा जी, ही बिलोंग्स टू कश्मीरी पंडित फैमिली, तो वो क्या बोलते, वो आए, आगे आए, हेल्प करते हैं हमारे। इट्स नॉट ओनली हेल्पिंग केपीपीएल, इट्स लाइक यू कम एंड मीट योर ओन चिल्ड्रंस। उनका भी बोल, संदीप कोल हमारे कश्मीरी पंडित में जो हैदराबाद से वही बॉलिंग करते थे, कि आईपीएल के प्लेयर हैं, इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, सुरेश रैना जी, they should come and participate in the event. Participate in the sense doesn't mean they will play. Participate in the sense they will come and give boost to the to all the participants like तो a small participant तैयारी कर रहे आपकी क्रिकेट बात की। हम समझे। लास्ट प्रश्न मेरा, एक्चुअली दिमाग में एक प्रश्न घुमा, एंटी डोपिंग टेस्ट आर यू डूइंग फॉर द प्लेयर्स? To be frank enough, I'm telling you, anti-doping test के लिए sir, we don't have that much of facility available. You can reach to Anti-doping मैंने आपको पहले ही sports department of Jammu and Kashmir. In association with that, you can do something. we are trying. Because anti-doping test आप ऐसे ही नहीं कर सकते. You need a proper permission. तो वो उसके लिए permission लगती है. Proper permission, right sir? That's what. परमिशन सर, वही मैंने आपको बताया कि उस लेवल का जो परमिशन है ऑल, वो हम पहले ही वी आर रनिंग ऑन इट, वी आर इन द टॉक विद एडमिनिस्ट्रेशन, वी आर इन द टॉक विद लॉट्स ऑफ पीपल रिगार्डिंग दिस। हमारी एक हेल्थ केयर सेंटर से बात चल रही है, जो हमारे हेल्थ केयर पार्टनर है, अपने शारिका डायग्नोस्टिक सेंटर व्हिच इज हेडेड बाय राजीव पंडिता जी एंड अनिल भूषण जी, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं अपना हेल्थ केयर पार्टनर हमारे बन करने के लिए, जो rapid testing and all which are going to perform in there. Anti-doping के लिए sir, we are in the touch with administration. Let's see, but as of now we don't have anything in our hands. Thank you Ashish ji and Ankur ji and also Sahil ji for coming on the stage and sharing your views with us, with our viewers, with our friends, with our family. और मैं अब जाते जाते खाली हाथ जोड़ के मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपसे अगर आपको आपका ब्रांड को आगे बढ़ाना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, इफ यू लव द कम्युनिटी एंड यू वांट टू डू समथिंग इन कम्युनिटी, खाली तन मन धन, खाली धन से नहीं, तन मन धन तीनों से आपको इसको एक फेस्टिवल मानिए, इसको एक त्योहार मानिए और इसके साथ जुड़िए। क्योंकि केपीपीएल को खाली मनी नहीं चाहिए, इनको ह्यूमन एफर्ट्स भी चाहिए, इनको रिसोर्सेज भी चाहिए। तो इनको रिसोर्सेज भी चाहिए। तो 2 मिनट के लिए इनको रिसोर्सेज भी चाहिए और इसीलिए तन मन और धन से आप इनके साथ जुट जाए। अगर आप पैसा इनको देना चाहोगे, उनको स्पॉन्सरशिप देना चाहोगे, ये आप तक है। यू डिसाइड कि क्या ये वर्दीनेस है, क्या ये वर्दी है, क्या ये ट्रस्ट वर्दी है। सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट वर्दी। अगर आपको लगता है, मुझे तो पूरा लगा क्योंकि मैंने इनका केपीपीएल सीजन 1 भी देखा हुआ है, मैं तब से इनको फॉलो करता हूं। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप आगे आइए, स्पॉन्सर्स बनके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाइए। उतना ज़्यादा स्पॉन्सरशिप अमाउंट भी नहीं है, 2 लाख रुपए टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए है।
1 लाख रुपए गोल्ड के लिए, 50,000 सिल्वर के लिए और 25,000 बॉन्ड्स के लिए। अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है। तो ऑन दैट नोट मैं गुजारिश करना चाहूंगा आप सबसे कि आप आगे आइए और अपना योगदान दीजिए। ऑन दैट नोट लेट मी से मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम और मिलते हैं किसी और नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप देखते रहिए आप लोटस वर्ल्ड। और जाने से पहले मैं एक अपील करना चाहूंगा अपने श्रोताओं से कि अगर आपने हमारा ये कार्यक्रम YouTube पे देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल का आइकन उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि हमने थोड़ी बहुत भी अच्छी बात की है तो एक थम्स अप हमें प्यार दीजिए, एक थम्स अप के रूप में हमें एक प्यार दीजिए। और जो श्रोता हमें फेसबुक पे देख रहे हैं उन श्रोताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में, किसी नए दिन, किसी नए टॉपिक के बाद, किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।